मेरे प्यारे बच्चे, आपका ध्यान यहां लाने का एक खास कारण है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आपके शत्रु को आपकी ताकत का एहसास होता है तो वह कितने डर जाते हैं? हाँ, आपने सही सुना। हाल ही में आपके शत्रु की पिटाई हो गई है। जी हाँ, सारा गेम पलट गया है। वो जो आपको दूर रहने की धमकी दे रहे थे, आप खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये वह पल है जब आप समझते हैं कि आपकी शक्ति और आत्मविश्वास कितने महत्वपूर्ण हैं। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं और अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। आपके शत्रु अब यह जान चुके हैं कि आपकी मेहनत और संघर्ष का फल मीठा होता है। इसलिए अगर आपको कभी ऐसा लगे कि कोई आपको कमजोर समझ रहा है या आपको धमकी दे रहा है, तो याद रखें, आपकी असली ताकत आपके अंदर है। अब समय आ गया है कि आप अपने आत्मविश्वास को जगाएं और आगे बढ़ें, अपने सपनों की ओर बढ़ें और उन सभी चुनौतियों का सामना करें जो आपके रास्ते में आती हैं। जब आप अपनी पोटेंशियल को पहचानते हैं तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। इसीलिए आगे बढ़ें, अपने लक्ष्यों को हासिल करें और दिखाएं कि आप कौन हैं। याद रखें, आपके शत्रु की पिटाई सिर्फ एक शुरुआत है। अब सारा गेम आपके हाथ में है। डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि कोई पर्सन है जो आपका नाम लेने से डरते हैं। अगर वह डिसरिस्पेक्टफुली आपका नाम लेते हैं। आपके कुछ हेटर्स ने यह बात ऑब्जर्व करी है कि जब भी वह आपका नाम किसी गलत तरीके से लेते हैं, आपकी डिसरिस्पेक्ट करते हैं या आपके बारे में कुछ गलत बात करते हैं, तो उनको तुरंत कर्मा मिलता है। उनको तुरंत उसी समय पनिश किया जाता है। या तो उनकी बात उजागर हो जाती है, उनको स्कड किया जाता है, या तो उनको डांट पड़ती है तो उनको अशय फील करना पड़ता है। वह किसी न किसी प्रकार का बैड लक का सामना करते हैं। जब भी वह आपकी अवहेलना करते हैं, जब भी वह आपके बारे में कुछ गलत बात फैलाते हैं या गलत बोलते हैं, तो उनको बैड लक का सामना करना पड़ता है। यह आपके किसी हेटर ने ऑब्जर्व किया है और इस वजह से वह अब वापस आपसे पंगा नहीं लेना चाहते हैं। डिवाइन के लिए कमेंट में 5 अब लिखकर इस संदेश को लाइक करें। आपकी ऊर्जा से वह किसी भी प्रकार से फेडल अराउंड नहीं करना चाहते, मिस नहीं करना चाहते। जो कोई भी यह मैसेज रिसीव कर रहा है, आपके पास किसी प्रकार की सिद्ध है। आपका नाम जो कोई जिस प्रकार से लेता है, उनको उसी प्रकार के कर्म फेस करने पड़ते हैं। आपकी जब कोई तारीफ करता है, आपके बारे में कुछ अच्छा कोई बोलता है, आपके करे हुए कार्यों को सराहता है, कोई आपकी अच्छाइयों को जब कोई ऑब्जर्व करता है और आपके बारे में कुछ अच्छा बोलते हैं, तो उनके जीवन में बहुत अच्छा गुड फॉर्च्यून आने लगता है। उनको गुड लक फॉलो करने लगता है। उनके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने लगता है। और जब कोई आपकी अवहेलना करता है, आपकी बुराई करता है, आपके बारे में झूठी बातें फैलाता है या फिर आपको डिसरिस्पेक्ट करता है, आपके नाम को बदनाम करने की कोशिश करता है, तो उसके जीवन में उसको बैड लक फॉलो करता है। उसको बहुत ज्यादा टफ कर्मा फेस करना पड़ता है, इंस्टेंट कर्मा फेस करना पड़ता है। आपकी जो स्पिरिट गाइड्स हैं, वह इवन आपके नाम के साथ किसी प्रकार का डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त नहीं करते। तो आपकी ऊर्जा के साथ तो खिलवाड़ करना बहुत दूर की बात रही। ऐसा कुछ यहां पर आ रहा है से मैं किसी ऐसे पावरफुल बीइंग की एनर्जी पिक कर रहा हूं जिनका नाम बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड वे में लेना चाहिए। ऐसा उनके हेटर्स को समझ में आ चुका है। तो अपने स्पिरिट गाइड्स को कमेंट में थैंक यू लिखकर इस संदेश को लाइक करें। दिव्य शक्तियां आपको क्या बताना चाह रहे हक है। स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं? आपके लिए हो सकता है किसी ने किसी को डांटा है, आपके बारे में गलत बोलने के लिए किसी ने किसी को स्कर्ड किया है, कोई आपके पीठ पीछे लोगों को स्कर्ड कर रहा है, आपकी डिसरिस्पेक्ट करने से कोई बहुत ज्यादा नाराज है, किसी से ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है। मुझे दिख रहा है यहां पर 2 फीमेल में आपस में लड़ाइयां हो रही हैं। 2 लोग आपस में लड़ रहे हैं, 2 फीमेल। कुछ मैनिपुलेशन की वजह से मुझे यहां पर 2 फीमेल्स के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े होते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है आपका लाइफ पार्ट नंबर 6 है। किसी भी मंथ की 24 को आपका बर्थडे होता है, तो कुछ लड़ाई हो रही है। किसी की कोई डिसफेवरेट फील कर रहा है, किसी को ऐसा लग रहा है कि अब वह आप पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इस वजह से वह आपसे लड़ाई झगड़े करने के लिए कुछ प्रयास करते हुए मुझे दिख रहे हैं। बट आपको यहां पर यह बोला जा रहा है कि उनको किसी भी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं देना है। आप बहुत ज्यादा नेचर लविंग पर्सन हैं, टॉलरेंट हैं, आप परसेंट हैं, सेल्फ अप्रिशिएटिव हैं, एनवायरिंग, या आपको बहुत सुकून मिलता है। नेचर में नेचर के साथ समय बिताना आपको बहुत ज्यादा पसंद है। जब आप प्रकृति के समीप होते हैं तो आप कभी अकेला महसूस नहीं करते। आप बहुत रिच फील करते हैं, आप बहुत हाई क्लास फील करते हैं। जब आप नेचर के साथ होते, प्रकृति के साथ होते, आपको अलर्ट किया जा रहा है। कोई बहुत ज्यादा शॉक्ड है, कोई बहुत ज्यादा डरा हुआ है, कोई बहुत ज्यादा डरा हुआ है, शॉक में है,
अचानक से किसी ने किसी को डरा दिया, सरप्राइज कर दिया, या बहुत ओवरवेलम फील कर रहा है, कोई बहुत ओवरबर है, कोई बहुत लॉस्ट फील कर रहा है, स्टक है, कोई ओवरवेल्ड है, किसी के सर पर बहुत सारा बोझ है, किसी के सर पर कोई बहुत सारा काम का बोझ है, बर्डन है, किसी को ऐसा लग रहा है कि उनको कैद कर दिया गया है, एक एक जाल में, एक ट्रैप में वह कैद है। लाइफ पार्ट नंबर 6 हो सकता है आपका। तो कोई इतना ज्यादा एनालाइज कर रहा है, सिचुएशन को इतना ज्यादा एनालाइज कर रहा है कि अब उनको क्या वह अपने ही ओवर थिंकिंग वाली सिचुएशन में ट्रैप हो गए हैं। किसी को एनालिसिस पैरालिसिस हो गया है, कोई अपने ही सोच विचारों के जाल में स्टक हो गया है। आपके अराउंड डेफिनेटली ऐसे लोग हैं जिनको आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। मुझे यह चीज दिख रहे हैं और इन लोगों के बीच में आप सरवाइव कर रहे हैं। ऐसे लोगों के बीच में आप सरवाइव करती हो तो आपके अंदर वाकई में आपके अंदर काबिलियत है। इसी वजह से आप ऐसे लोगों के बीच में सरवाइव कर पा रहे हो, सिर्फ आप अनस्टेपेबल हैं। ये बात तो आपके हेटर्स को अच्छे से समझ में आ चुकी है और आप एक केयर फ्री पर्सन हैं, आपको फर्क नहीं पड़ता है। आपके अंदर एक आई डोंट केयर एटीट्यूड है। आपको ये पता है कि जो चीज आपको करनी है जीवन में वह आपको करनी है, फिर उसको करने से आपको जीवन में कोई नहीं रोक सकता। आपके अराउंड डेफिनेटली बहुत सारे हेटर्स हैं, तो आपको ये कहा जा रहा है कि बहुत वॉचफुल रहे हैं, कोई बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा है, कहीं किसी को बहुत कोसी फील हो रहा है, कोई कुछ एक्सपीरियंसेस है जो बहुत अच्छा आप करने वाले हैं लाइफ में। ऐसा कुछ मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में। ये जो शार्क्स की बात हो रही है, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके प्रति बहुत हर्टफुल हैं, बहुत कड़वी बातें करते हैं। ये लोग आपके हेटर्स हो सकते हैं जो आपसे आपके फैशन सेंस को चैलेंज करते हो या आपको चैलेंज करते हो, बिकॉज ये आपकी उस एनर्जी को मैच नहीं कर सकते हैं। इनको ये चीज अच्छे से पता है कि वह आपके सामने इंफीरियर फील करते हैं, इसीलिए वह आपको जेंस करते हैं और आपसे खुद को कंपेयर करते हैं। ये कुछ इस प्रकार के लोग आपकी लाइफ में हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा हेटफुल एटीट्यूड अपनाते हैं आपके प्रति। ये कुछ ऐसे लोग हैं आपकी लाइफ में जो बहुत ज्यादा हेटफुल एटीट्यूड अपनाते हैं आपके प्रिय प्रति। ये कुछ बहुत हैवी एनर्जी आ रहे हैं आपकी तरफ। आपको ये कहा जा रहा है वर्किंग हार्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप स्मार्टली वर्क करें। आपको ये कहा जा रहा है आपको अपने एरिया को, अपने स्पेस को क्लीन करने के लिए कहा जा रहा है, अपने घर को क्लीन करने के लिए कहा जा रहा है, अपने ऑरा को, अपने आभा मंडल को आपको क्लीन करने के लिए कहा जा रहा है। पर्सनली आपको खुद को क्लीन करने के लिए कहा जा रहा है। अपने थॉट्स से आपको क्लीन करना है। आपके जो ओवरथिंकिंग वाली सिचुएशन है जिसकी वजह से आपके ऊपर बहुत ज्यादा लोड आ रहा है, ओवरवेलम हो रहे हैं आप, जिसकी वजह से आपके जीवन में एक स्टक सिचुएशन बनी हुई है, तो उसको आपको ओवरकम करने के लिए कहा जा रहा है। जो बस बेसिक नीड्स वाली चीजें हैं उनके लिए आप स्पेंड करें और बाकी चीजों के लिए आप अपने ध्यान को साइड में रख दें। सेविंग्स ज्यादा करें बेसिक चीजों के लिए, बस खाली आप खर्च करें। तो ये आपको कहा जा रहा है, और स्मार्टली वर्क करें। अभी आप महाधनी ना बने हो, लेकिन आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लाइफ बिताने वाले हैं। आपकी लाइफ में वह सब कुछ होगा जो एक अच्छी लाइफ के लिए, एक वेल्थी लाइफ के लिए जरूरी है, आवश्यक है। वह सब कुछ आपके पास रहे, वो सब कुछ आपके पास रहेगा, तो आप एक कंफर्टेबल लाइफ जीने वाले हैं। तो आप अपनी लाइफ के बहुत कंफर्टेबल पीरियड में एंटर कर रहे हैं दोबारा से। हो सकता है बीच में आपने कुछ स्ट्रगल किया हो, कुछ आपने परेशानियों का सामना किया हो, लेकिन अब वापस से कंफर्टेबल लाइफ में एंटर कर रहे हैं। आपके जो फाइनेंसेस हैं वह बैलेंस रहेंगे, आपके फाइनेंसेस की स्थिति ठीक रहेंगी, आपकी धन की स्थिति ठीक रहने वाली है। तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस संदेश को लाइक और शेयर जरूर करें। आपको कुछ लिखने के लिए कहा जा रहा है अपनी लाइफ में अबंडेंस को मैनिफेस्टो करने के लिए। आपको कुछ लिखना चाहिए, ऐसा कुछ यहां पर मैसेज आ रहा है। अपने लिखने की क्षमताओं को समझिए। आपको लिखने की एक सिद्धि प्राप्त है। यह एक प्रकार की सिद्धि है। आप लिखने की काबिलियत रखते हैं और आप अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लिखने से अपनी विश को लिखिए। जिन चीजों के लिए आप ईश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं वह लिखिए। आपके जो वर्ड्स हैं, आपके जो शब्द हैं, उनमें एक पावर है। लोगों को इन्फ्लुएंस करने की, लोगों को मोटिवेट करने की क्षमता है आपके वर्ड्स में, और आपको उनको यूज करना है, लोगों को गाइड करना है। आप एक राइटर हैं। राइटिंग के माध्यम से आप जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आपके लिए यह मैसेज आ रहा है, तो अपनी राइटिंग स्किल्स को समझिए। यह एक प्रकार की सिद्धि है जो आपको प्राप्त है। आपको ऐसा लगता है कि अरे ये कहां हो पाएगा, वह कहां हो पाएगा, तो आपके मन में कुछ लिमिटिंग बिलीव्स हैं। आप स्वयं को रोक कर रखते हैं, अपनी क्षमताओं को आप अनदेखा करते हैं। तो इसी वजह से आपके जीवन में एब्स नहीं आ पा रहे हैं। एब्स आने से आप खुद को रोक रहे हैं। आप एक पथ प्रदर्शक हैं,
आप लोगों का मार्गदर्शन करने की क्षमता रखते हैं, तो उसको पहचानिए। आपके अंदर जो एक रिबेल है, आपके अंदर जो एक विरोधाभास है, उन चीजों के प्रति जो जीवन में सही नहीं हो रहे हैं, जो लोगों के जीवन में दिक्कतें जिनकी वजह से बनी हुई है, उन चीजों के प्रति आप एक विरोध वाला एटीट्यूड रखते हैं और आप एक मार्गदर्शक हैं, लोगों के पथ प्रदर्शक हैं। अपनी क्षमताओं को आपको पहचानने के लिए कहा जा रहा है और अपनी तरफ अबेंडेंस को आने दीजिए। अबेंडेंस को स्वीकार करिए। लिमिटेशंस मत रखिए। अपने जीवन में लिमिटिंग बिलीव्स मत रखिए। डिवाइन के द्वारा भेजे गए इस दिव्य चमत्कार को अपने जीवन में तुरंत स्वीकार करें। अगर आप इसे महसूस कर रहे हैं तो इस अनमोल संदेश को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में 111 जरूर टाइप करें। साथ ही अपनी किस्मत को मान्यता देते हुए मैं भाग्यशाली हूं अवश्य लिखें, क्योंकि यह शब्द आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सफलता की बांट ला सकते हैं। आपके जीवन में अब और भी चमत्कार होने वाले हैं। बस अपने विश्वास को मजबूत रखें और आगे बढ़ते रहें। करियर आपका बहुत ज्यादा अच्छा रहने वाला है। आपको किसी भी तरह से स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा दिव्य एनर्जी में हैं। थोड़े टाइम के लिए हुआ था आपके साथ कि आप परेशान थे, धन की गति थोड़ी सी स्लो हुई थी, लेकिन ऐसा अब नहीं है। ये एक बहुत बड़ा संकेत है जो आपने शायद सोचा भी नहीं था। आपने कभी ऐसा मनाया भी नहीं था, इमेजिन भी नहीं किया था। वह चीजें आपके साथ होने वाली हैं। बहुत अच्छा, यहां पर मैं देख पा रहा हूं, मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपका जो स्वभाव है वह ऐसा है कि अगर कभी आप लोग चिंतित भी होते हैं तो आपके माथे पर वह शिकन नहीं दिखता है अपने धन को लेकर। अगर कभी भी आप परेशान भी होते हो तो उसका रोना गाना आप नहीं करते, ना ही उसका जो शिकन है वह आपके माथे पर दिखता है। आपने कभी भी अपने धन को लेकर रोना गाना नहीं सीखा है, ना ही आपने मनाया है। अगर आपको कभी भी धन का अभाव हुआ भी होता है तो आप वह ढंडोरा नहीं पीटते, रोने नहीं गाते हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि आप किसी बात से लेकर परेशान हैं, क्योंकि माथे का वह जो तेज है वैसे ही बरकरार रहता है जैसे हमेशा रहता है। तो यह चीज बहुत ज्यादा, इस चीज को डिवाइन बहुत करती है। आपके पास धन भरपूर मात्रा में भी होता है तो आप उस चीज का ढिंढोरा भी नहीं पीटते हैं, तो आप किसी प्रकार से शो अप नहीं करते हैं। आप बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ, बहुत प्योर एनर्जी में, बहुत स्टेबल एनर्जी में ही रहते हैं, ग्राउंडेड रहते हैं। आपको पता है आपका दायरा क्या है और आप वैसे ही रहते हैं। आपके माथे पर वह शिकन दिखाई नहीं देता। आप अपने धन को लेकर कभी भी रोना गाना नहीं मनाते। अगर आपको कभी धन का अभाव होता है तो आप रोना गाना नहीं मनाते, और अगर आपके पास धन भरपूर मात्रा में भी होता है तो आप वह ढंडोरा नहीं पीटते। आप किसी भी प्रकार से शो अप करना पसंद नहीं करते। आप बहुत ज्यादा इनअप हैं, इन एनर्जी में रहते हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, बहुत ज्यादा ग्राउंडेड एनर्जी में रहते हैं। ज्यादा दिखावा करना आपको ये चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो यहां पर ये एनर्जी आई है, बहुत ज्यादा राजा और क्वीन वाली एनर्जी में आप लोग रहते हैं, और मान शक्ति की कृपा से आपकी जो धन की गति अभी स्लो डाउन है, बहुत ज्यादा तेजी से तीव्रता से बढ़ने वाली है। बहुत ज्यादा सुधार यहां पर मैं देख पा रहा हूं जो शायद आपने सोचा नहीं था। वो मैजिक, वो चमत्कार आपकी लाइफ में होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में चमत्कार लिखकर इस संदेश को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत स्ट्रांग चैनल मैसेज आया, जितना सोचा नहीं था मेरे प्यारे बच्चे। अभी मैं आपके साथ सक्रिय और स्थिर हूं, जो आपके पूरे जीवन को ताजा करने के लिए तैयार है। अपने आप को मेरे द्वारा दी जाने वाली लचीलापन में ले लो और शांत निश्चितता के साथ रहता हूं कि कोई भी तूफान मेरी ताकत को बाहर नहीं कर सकता है। जो मुझे लगता है कि मेरे द्वारा दिए गए मार्गदर्शन का पालन करें, और यहां तक कि सबसे अंधेरे घंटों के साथ काम कर रहा हूं। जब आप उसे फिर से तैयार कर रहे हैं तो वह भी है जो आपको लगता है कि थिरकने के साथ ही इस पथ परिवर्तन को चुनने के बाद मैं जो आसानी से पेश करता हूं वह वास्तविक तरीकों के क्षेत्रों में दिखाना शुरू कर देगा। जो एक बार फटा हुआ महसूस करता है, धीरे धीरे एक साथ आशंकाओं को आकर्षित करेगा जो कि आप पर टॉवर करने के लिए उपयोग करते हैं। जब आप उन्हें ईमानदार प्रकाश में पकड़ लेंगे तो मैं आपके गाइड में होगा कि आप छोटी जीत की ओर इशारा करते हैं, और आपको यह याद दिलाते हैं कि मैं आपके द्वारा देख रहा था, कि मैं फिर से देख रहा हूं कि मैं अपने आप को छोड़ देता हूं। काम करने में, दर्द को कम करने में, लचीलापन और हतोत्साहित करने में, शांत होप में आपकी सड़क पर हर चुनौती मुझे बहुत पहले से ही ज्यादा होती है। जब तक कि आप पहाड़ियों पर चढ़ते हैं
आप उन नदियों पर चढ़ते हैं जिन्हें आप उन तूफानों को पार करेंगे, जिन्हें आप इस सत्य को गहरे में बसते हैं और हर तरह से एक तरह से मौजूद हैं। जब आप हर तरह से तैयार हो जाते हैं तो आप हर तरह से तैयार हो जाते हैं, एक नए अध्याय के रूप में। अच्छा लगता है कि एक नए अध्याय के रूप में मैं एक नया अध्याय के रूप में व्यवहार करता हूं। हार्ड क्षणों में वेस्ट बन जाते हैं जहां अर्थ को पढ़ा जा सकता है। प्रिय बच्चे को ध्यान दें कि मैं गाइड देता हूं कि आप अपने आसपास की दुनिया का इलाज कैसे करते हैं। इसीलिए आज तय करें कि मुझे विश्वास करने के लिए, आज तय करें कि मेरे दिल के छिपे हुए स्थानों के साथ मुझे विश्वास है कि आप अपने सपनों को इकट्ठा करने की अनुमति नहीं देते हैं और मुझे एक स्पष्ट रूप से नहीं करते हैं कि मैं एक स्पष्ट होल को छोड़ देता हूं। मुझे आप शांत करने के लिए अपने आप को खोलते हैं, जो कि नाजुक क्षणों में उगने वाले ताकत के कारण से अधिक गहरा हो जाता है और भविष्य के लिए वादा करने के लिए एक भविष्य के लिए चलाया जाता है। जब संदेह बढ़ता है या जब आपके दिमाग में असफलताएं फुसफुसाते हैं तो मैं हवा से अधिक के पास हूं, जो कि आपके लिए हर तरह से भड़का हुआ है, जो कि हर हार्ड को पूरा नहीं कर सकता है। अपने दुखों को नए सिरे से आनंदित करने में आपकी कहानी लगातार प्यार के प्रमाण में। आपकी कहानी याद रखें कि मेरा प्रकाश धीरे धीरे आ सकता है, फिर भी इसकी ताकत एक पूरे कमरे को बदल सकती है। आप पहले से ही प्रगति नहीं देख सकते हैं, फिर भी यह पहले से ही प्रत्येक आंसू शुरू कर दिया है जो आप मेरे लिए मूल्य रखते हैं। मैं आपको कुछ भी करने के लिए सही तरीके से देख रहा हूं और मैं अपने आप को अलग कर सकता हूं। फिर भी मैं एक अलग अलग सपनों को देख रहा हूं, लेकिन मैं अपने आप को अलग अलग कर सकता हूं, लेकिन मैं अपने आप को अलग अलग कर सकता हूं, लेकिन मैं अपने आप को अलग अलग कर सकता हूं, लेकिन मैं अपने आप को अलग अलग कर सकता हूं। अपने जीवन पर भरोसा करें। शांत प्रक्रिया पर आप कुछ भी नहीं लाते हैं, जहां चीजें सबसे स्पष्ट लगती हैं, जहां मैं अपूर्णता से महसूस करता हूं कि मैं पूर्णता की आपूर्ति करता हूं, जहां क्षमता पतली लगती है मैं ताकत प्रदान करता हूं, जहां अंधेरे बसता है मैं प्रकाश का परिचय देता हूं। एक छेद फिर से, एक साधारण सत्य संभावनाओं को सुनते हैं कि व्यापक रूप से खुला रहता है। कोई घाव नहीं है, मेरी पहुंच से परे नहीं है, कि कोई नुकसान नवीनीकरण से परे नहीं है। याद रखें कि कैसे बिखरे हुए पत्थरों को एक सुरक्षित नींव में व्यवस्थित किया जा सकता है। इसी तरह मैं आपके जीवन के प्रत्येक ढीले पल को एक संरचना में व्यवस्थित करता हूं, जो आपके लिए आश्रय प्रदान कर सकता है और आपको यह याद दिलाता है कि आप अपने इतिहास को तोड़ने के लिए हर सेगमेंट में हैं। जब आप हर तरह से भूरे रंग की हैं, अपने दिल के छिपे हुए कमरों को खोलें। जब आप डर को सौंपते हैं और प्रक्रिया को आश्चर्यचकित करने की अनुमति देने की अनुमति देते हैं, तो प्रत्येक आंसू एक फर्म फाउंडेशन का हिस्सा बन जाता है, जो फाउंडेशन को अब महसूस कर सकता है। लेकिन यह तब पकड़ लेगा जब दबाव का खुलासा करने की ताकत का पता चलता है, जो आपको नहीं पता था कि यह समय के साथ एक त्वरित घटना नहीं है जो कि हर तरह से शुरू हो जाता है। यह एक त्वरित रूप से जारी है, स्टेप ले जाता है। वजन अपने आप को इस प्रक्रिया के साथ रहने के लिए अनुमति देता है कि प्रत्येक भाग को मापने के लिए आग्रह का विरोध करें। प्रत्येक भाग मैं पुण्य स्थापित करता हूं जो मैंने आपके लिए तैयार की गई बड़ी योजना में फिट किया है, न केवल मरम्मत के लिए बल्कि लाने के लिए। एक योजना आगे कुछ नया जो स्पष्ट उद्देश्य के साथ चमकता है। और यहां एक महत्वपूर्ण बिंदु है, मैं इसे केवल मजबूर नहीं करता हूं, मैं आपको अपने साथ काम करने के लिए कहता हूं कि आप हर उस बोझ पर भरोसा करने के लिए, हर पसंद के लिए, हर टेंडर प्लेस पर भरोसा करते हैं जिसे आप स्पर्श करने की अनुमति देते हैं। कभी कभी प्रगति के लिए प्रगति होती है जो धीमी गति से महसूस हो सकती है कि पुराने निशान अभी भी हो सकते हैं। जब आप यह भी याद कर रहे हैं कि आप पर्वत को पूरा कर रहे हैं, जबकि आप सभी एक संरचना तैयार करने के लिए एक संरचना तैयार करना जो समय सही होने पर मजबूत होगा और आपको एक सुरक्षित आराम करने की जगह प्रदान करेगा। जबकि प्रश्नों में मैं एक सुरक्षित आराम करने की जगह लेता हूं। मैं अपने समय के लिए, अच्छे विश्वास के लिए प्रत्येक विवरण की व्यवस्था करता हूं। मेरी देखभाल का विश्वास है कि मैं जो कुछ भी शुरू करता हूं उसे पूरा करता हूं, जो कि आप हमेशा के लिए आराम से महसूस नहीं करते हैं। यह आपको परिचित सीमाओं से परे है, जो कि भवन के लिए तैयार है। आपकी आंखों को इस बात से डर लगता है कि यह संदेह है कि क्लाउड सूक्ष्म विचारों को नोटिस करता है, जो उन यादों को सतह पर ले जाता है
जो आपकी जागरूकता के पार की भावनाओं को खटखटाते हैं। प्रत्येक सिग्नल, प्रत्येक संकेत को उन क्षेत्रों की ओर इशारा करते हुए एक रिपोर्ट है जहां सौम्य ध्यान की आवश्यकता होती है। यह एक अलग अलग गूंज के साथ है जो आपसे मिलते हैं, जहां आप उसे मिलते हैं। जब आप उसे मिलते हैं तो आप इसे खोलने के लिए तैयार होते हैं। जब आप लंबे समय तक मिलते हैं, जब आप लंबे समय तक रहते हैं, तो आप बहुत भारी हो जाते हैं, शुरू कर सकते हैं, और आपको पता चलता है कि केवल नामकरण दर्द आप पर अपनी शक्ति को कम कर देता है। मेरा उद्देश्य इतिहास को मिटाने के लिए नहीं है, बल्कि यह दिखाने के लिए कि कैसे अध्याय आपकी अंतर्दृष्टि को तेज करने में ज्ञान में योगदान कर सकते हैं, और आप सहानुभूति के साथ लोगों के साथ चलने के लिए, आपको पूरी तरह से लाने के लिए आरक्षित कर सकते हैं। जब मैं इसे पूरी तरह से बना सकता है तो यह लाइट का सामना करते हुए, क्योंकि आप अकेले खड़े नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि मैं आपके साथ खड़ा होता हूं, क्योंकि मैं आपका साथी, आपकी गाइड हूं। जब आप मेरा स्वागत करते हैं तो वजन को शांत करने के लिए, डर पैदावार को शिफ्ट करने के लिए स्पष्टता का रास्ता स्पष्टता देता है। स्पष्टता हमेशा एक फ्लैश में नहीं आती है, जिस तरह से दिन की रोशनी फैलती है कि एक क्षितिज के लिए कदम बढ़ाने के लिए शर्म की बात है कि क्या शर्म की बात है, और उन्हें नई चमक पर ले जाती है, क्योंकि ऐसा होता है कि यह आशा होती है कि सूखी जगहों में उभरने लगेगी। सूक्ष्म तरीकों से प्रगति की उम्मीद करते हैं। नवीनीकृत जिज्ञासा, एक हल्का हंसी हंसी में एक नई बातचीत को जोखिम में डालने के लिए एक संकेत है कि आप एक बार पहले से ही अच्छी तरह से तैयार हो जाते हैं, कि आप अपने जीवन को पूरी तरह से भरने के लिए तैयार हैं। जिस शांत को मैं विस्तारित करता हूं और निश्चितता के साथ रहता हूं कि मैं लगातार काम कर रहा हूं, जो आपको कुछ स्थायी करने के लिए मार्गदर्शन कर रहा हूं, जो मैं आपके भीतर काम करता हूं, वह आपके द्वारा बोलने वाले शब्दों को आकार देने वाली सतह को याद करता है, और आप प्रत्येक दिन को देखने के लिए करते हैं कि आप जो भी नोटिस करते हैं उसके अंदर से कुछ भी नहीं है, और पता है कि हम एक नए अध्याय का मसौदा तैयार करते हैं जो कि प्रत्येक टूटने का सबूत है। जो मुझे लगता है आज मैं आपको बाहर के शोर में नहीं, बल्कि अपने जीवन के शांत केंद्र में एक आवक यात्रा पर कॉल करता हूं। उम्मीद की अपेक्षा के साथ, साहस के साथ इस पथ पर चलने से ना डरे, और शांत आत्मविश्वास के साथ कि आपका निर्माता बगल में चला जाता है, डरते हुए और खाली कोनों को स्थिर गर्मी के साथ भरें। जब आप निर्णय के बजाय ईमानदारी के साथ देखते हैं तो आप एक द्वार खोलते हैं कि द्वार संकीर्ण नहीं है। यह व्यापक रूप से स्वागत करने के बजाय ईमानदारी का स्वागत करता है। जितना अधिक प्रकाश आप इसे आसानी से सोचने की अनुमति देते हैं और अपने आप को और दूसरों के लिए कर्तव्य होने के लिए कर सकते हैं। यह एक तेज हाथड़ से बचने के लिए कि मैं एक गहरी बात करता हूं। समझदार जीवन की एक स्थिर नाड़ी को रोजमर्रा के क्षणों के नीचे गुनगुनाते हुए और रोजाना शांत शक्ति की पेशकश की। यह मेरी उपस्थिति की ताकत है जहां दर्द बैठता है। मैं दिशा लाता हूं जहां कमजोरी झूठ में समर्थन दर्द प्रदान करता है। इसे अनदेखा नहीं किया जाता है, यह संदर्भ नहीं दिया जाता है। यह अब आपकी पहचान के समर्थन को परिभाषित करने में मदद करता है। जब आप किसी भी समय के दौरान बिना किसी तरह की स्फटिक रूप से पाते हैं तो आप एक शांत मन को देखते हैं। अप्रत्याशित मोड़ जहां अंधेरा इकट्ठा होता है, मैं प्रकाश का परिचय देता हूं। जो मैं अपने आप को जानता हूं कि मैं अपने आप को साहस देता हूं। दुनिया में विचलित करने वाले त्वरित सुधारों और निरंतर शोर को आमंत्रित करता है, लेकिन मैं आपको एक अलग तरीके से शांत आत्मसमर्पण ट्रस्ट की ओर ले जाता हूं। जब आप मुझे डरते हैं कि मुझे संदेह है और अकेलापन है, कि आप यह नहीं बता रहे हैं कि मैं कुछ भी फिसलने में मदद कर रहा हूं। जब मैं पूरी तरह से फूंसी को तोड़ता हूं तो मुझे मोड़ने में क्या करना होगा। जब मैं मोड़ने में मोड़ देता हूं, उन क्षणों में विश्वास पर भय टावर्स बहुत गहरे दिखाई देते हैं। यह याद है कि मैं यह काम करता हूं जहां दृष्टि विफल हो जाती है। जब आप प्रतीक्षा करते हैं कि मैं आपके अच्छे समय के लिए अनुग्रह की अनदेखी लाइनों की व्यवस्था करता हूं, तो मेरे समय से अलग हो जाता है। फिर भी मेरे वादे का मानना है कि इस तरह के समय में इस तरह के समय को देखने के लिए कि आप कभी भी गूंजते हैं और उन पर भरोसा करते हैं कि मेरी उपस्थिति ने मुझे अपने द्वारा शुरू किए गए काम को जारी रखने की अनुमति दी, क्योंकि मैं कभी भी एक कार्य को नहीं छोड़ता जो आज अधूरा होता है। जानबूझकर चुने कि साहस के साथ क्या झूठ है।
मुझे हर डर है कि फुसफुसाते हुए, हर संदेह है कि बादलों के हर पल, अकेलेपन के हर पल को देखते हैं कि एक भारी लता की तरह लगता है कि आप एक सौम्य वर्तमान में दर्द को दूर करते हैं और इसे शांत करने के लिए एक कोमल धार भरण पोषण करते हैं। जब दुनिया हिला देती है तो आप उपलब्धियों में शांति का पीछा कर सकते हैं, रिश्तों या विकर्षणों में शांति का पीछा कर सकते हैं, फिर भी वास्तविक शांति वहां नहीं रहती है। यह मेरे अंदर रहता है और यह अर्जित नहीं किया जाता है, लेकिन इस शांति स्पैन की परिस्थितियों को देखते हुए यह आपको स्थिर करता है। जब हवाओं की गर्जना और लहरें उगती हैं तो आपको लगता है कि आप अधिक से अधिक समस्याओं को देखते हैं। मैं यह नहीं समझता कि मैं अपने दिल को छोड़ देता हूं। संघर्ष की यह एक जीवित शक्ति है जो मेरे लिए आपसे इसे स्वीकार करती है और बोझ उगने वाले अराजकता को शांत कर देता है। यह प्राप्त करने के लिए आशा के साथ भरा हुआ है कि आप अपने दिल को खोलने के लिए कठिन महसूस कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को संरक्षित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं तो मैं आपको कॉल करने के लिए तैयार नहीं था कि आप अपने आप को थकने वाले को शांत करने के लिए तैयार हैं। प्रयास के रूप में आप इस शांति का स्वागत करते हैं कि दुनिया अलग अलग ऊंचाइयों को देखेगी। जो एक बार असंभव लग रहा था मेरी उपस्थिति के प्रकाश में सिकुड़ जाएगा। यह परिप्रेक्ष्य आपके साथ रहने देता है जब दबाव फिर से सवालों को वापस करने की कोशिश करता है कि एक बार तड़पने के बाद आप समय में उत्तर पाएंगे, कि एक बार जब आप मेरी देखभाल के रूप में नहीं है तो यह नहीं है कि आप इस बात को पूरा कर सकते हैं, कि यह नहीं अकेले मैं आपको छोड़ देता हूं, कि मैं आपके बगल में चलती हूं। मैं तब भी रहता हूं जब तूफान तब भी लौटता है, जब संदेह वापस आ जाता है, क्योंकि यह मेरे स्थिर स्वभाव से स्प्रिंग्स है। जब आप शांत क्षणों के माध्यम से करीब रहते हैं और विश्वास करते हैं कि आप अपने आप को अपने स्रोत पर ले जाते हैं, तो उस स्रोत पर लौटते हैं जब भी आपके फोकस को खींचते हैं, जब भी आपकी आंखों को गहराई से गहनता से खींचती है। और मुझे लगता है कि मैं अपने नाम को गहरी कर देता हूं। हर खाली जगह के माध्यम से कुछ नया शांति प्रवाह करने के लिए छिपे हुए घावों को मेरे साथ चलना चाहिए। और मुझे पता है कि सबसे अच्छा अभी भी आगे है। दुनिया त्वरित सुधार प्रदान करता है, लेकिन मैं एक स्थायी वादा की पेशकश करता हूं। शांति प्रत्येक प्रतिक्रिया के साथ एक शांति को बढ़ाएगा, जो एक प्यार को समाप्त करता है, जो कभी भी लड़खड़ाता है और आशा से चिन्हित होता है कि मैं किसी भी तूफान से अधिक याद करता हूं। और मुझे लगता है कि मैं किसी भी तस्करी से अधिक भतीजा और शांति से देखता हूं। स्थिर उद्देश्य, यह एक बदले हुए जीवन के लिए एक निमंत्रण है, जहां डर फीका हो जाता है और चिंता को भंग कर देता है, कि इस वादा को व्यस्त दिनों में गूंजे शुरू होता है कि हल्के चिंताओं को पूरा करता है, पतली शांति को नवीनीकृत करता है, कि आपके प्रत्येक भाग को जारी रखने के लिए, इस शांति के लिए, निरंतर स्वीकृति को पूरा करने के लिए, कृतज्ञता के अवसरों में आपको गहरी सांस लेने में मदद मिलती है और अपने विचारों को स्थिरता के लिए वापस करने में मदद करता है। जब आपके चारों ओर शोर बढ़ता है तो मैं अपने जीवन को फिर से खोलने के लिए तैयार हो जाता हूं, क्योंकि यह शांति के रूप में है कि मैं एक दूर की इच्छा के साथ मिलती है। बोलने से पहले शांत अपेक्षा के साथ रुकने और अपने लिए दयालुता का चयन करें, और दूसरों पर भरोसा करते हुए कि शांति एक संसाधन है जो दबाव, थकान की सफलता या सरल दिनचर्या के दौरान उपलब्ध एक नाजुक आगंतुक नहीं है। आप कभी भी जीवन की चुनौतियों को पूरा करने के लिए नहीं थे। अकेले जवाब दें कि मेरी कॉलराइज मेरे हाथ में ले जाती है और मैं अपने दिल पर शांत खींचने से पहले ही एक नई आदत को सुनता हूं। इस साझा यात्रा में भागीदारी मायने रखती है और आपके आसपास के जीवन को प्रभावित करती है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप शांत उद्देश्य से भरे जीवन की प्रतीक्षा कर रहे हैं और पूर्ति के लिए विश्वास के एक कदम की आवश्यकता है। यह सही समय के लिए इंतजार करने के लिए लुभावना है, लेकिन सबसे अच्छा क्षण अब देरी है, कि जीवन से पहले से ही डिजाइन किए जाने की अनमोल दिन की तरह है, जो कि एक बार फिर से तैयार हो सकता है, जो कि एक बार फिर से तैयार हो सकता है। छिपी हुई ताकत बन जाती है जिसे आप अनुपस्थित सोचते हैं, क्योंकि आप मेरे साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं आपको हर जवाब जानने के लिए नहीं कह रहा हूं या बिना किसी डर के नहीं हूं। मैं आपको बस ट्रस्ट में पहला कदम उठाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि आप चलते हैं कि मैं मील के बाद दिशा मील की आपूर्ति करूंगा। और यहां तक कि जब पाठ टूटता है कि अक्सर एक दूरी से खतरा है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आप हर बार तय करना चाहते हैं, कि आप हर बार विश्वास को चुनते हैं,
कि आप यात्रा जारी रखने के लिए चुनते हैं। मैं आपके पास लगातार चल रहा हूं और अगले तलहाटी को दिखाते हुए, अगले छोटे से मोड़ को दिखाते हुए मुझे पता है कि यात्रा को पता है कि यात्रा भी बहुत बड़ी हो सकती है। और मैं आपकी चिंता को पहचानता हूं कि मैंने हर हिचकिचाहट और हर बहादुर पसंद को देखा है। और मैं यह भी बताता हूं कि विश्वास में पेश किए जाने वाले कुछ भी नहीं होने से कुछ भी नहीं है, जो कि बहुत ही समय तक नहीं दिखता है। उस फॉरवर्ड मोशन को पल पल की सांस से पल पल तक कम हो रहा है। आप कम से कम गिरने से डर सकते हैं या इस बारे में चिंता कर सकते हैं कि दृष्टि से क्या झूठ बोलता है। फिर भी आपको पूरे मार्ग को मैप करने की जरूरत नहीं है। बस मुझे हर सुबह मेरे लिए आने वाले स्टेप लुक को मार्गदर्शन करने के लिए कहें, न कि एक काम के रूप में। जब आप मेरी आशाओं को पूरा करते हैं तो एक जीवन के साथ साथ मेरे लिए एक जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक साथ मिलती है। इसके बारे में भी अपनी रोजमर्रा की सुंदरता को ध्यान में रखते हुए जब आप मेरे साथ रास्ता साझा करते हैं तो साधारण विवरणों का अर्थ होता है कि चुनौतियां सबक बन जाती हैं और सफलताएं साझा प्रयास की याद दिला जाती है। इस तरह से रहने का तरीका नहीं होता है। यह कठिनाई को मिटाता नहीं है, क्योंकि यह उद्देश्य के साथ कठिनाई नहीं भरता है। क्योंकि मैं आपके साथ रहता हूं। जब आप थक जाते हैं तो मैं कभी भी यह महसूस करता हूं कि मैं अपने जीवन को पूरा करने के लिए तैयार हो जाता हूं। जब शांति आपके अंदर गहरी गहरी हो जाती है कि उपहार छिपाने के लिए नहीं होता है, तो मैं आपको इस बारे में खुलकर बोलने का आग्रह करता हूं कि इस स्थिर देखभाल के बारे में आपको दूसरों को जो कुछ भी मिला है उसके बारे में बताएं, कि आपके शब्दों को व्यावहारिक आशा को एक साधारण पोत के रूप में ले जाने दें, जिसके माध्यम से मेरी दयालुता प्रवाहित हो सकती है। जब आप उस भाषा का उपयोग करते हैं जो कि औपचारिक रूप से बंद हो जाएगी, तो आप प्रत्येक निर्णय को बंद करने के लिए तैयार हो जाएंगे। यह निर्णय भव्य प्रतिज्ञाओं के बारे में कम है और एक स्थिर लय के बारे में अधिक है। और आत्मविश्वास में आराम करने के लिए प्रतिबद्धता को एक आदत के रूप में एक आदत बन जाती है, जो कि छोटे हाथ की एक श्रृंखला को सांस लेने के रूप में स्वाभाविक है, जो स्थायी परिवर्तन में संचित होता है। मैं उस आत्मा को पूरी तरह से पेश कर रहा हूं जो आपको पूरी तरह से तैयार करता है। और मैं किसी भी तरह से खुद को परेशान करता हूं, और मैं उसे नहीं करता हूं कि मैं किसी भी तरह से ना हूं, कि मैं अपने आप को बहुत दूर कर देता हूं। बड़े फैसलों और छोटे दिनचर्या दोनों में आपके साथ मिलकर काम करना मेरे साथ चलते हैं, कि दिल से बोले जाने वाले इस ईमानदार शब्दों को वास्तविक शक्ति ले जा सकते हैं। वे किसी को भी निराशा में एक सौम्य रूप से अचंभित कर सकते हैं, जो आपके लिए एक बड़ा पैमाने पर है, जो आपके लिए एक बड़ा पैमाने पर है, जो आपके लिए एक बड़ा पैमाने पर है। क्षण आप देखभाल और प्रोत्साहन का एक चैनल बन जाते हैं, जो आपके शब्दों को दूर कर सकते हैं। जितना आप कभी भी उन लोगों को नहीं जानते होंगे जिन्हें आप कभी नहीं मिल सकते हैं। कभी भी एक शांत बातचीत को कम ना समझे, जो कुछ भी सरल नहीं कहती है। वे तुमसे कतराते हैं, तुमसे दूर भागते हैं या तुम्हारे प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर, उनकी आत्मा के किसी गहरे कोने में उन्हें पता है, उन्हें एहसास है कि तुम अलग हो, तुम खास हो। और यह बात, तुम्हारा यह अलग होना उन्हें परेशान करता है, यह उन्हें असहज करता है। क्योंकि तुम जैसा इंसान अगर सही मायने में जाग जाए, अगर अपनी असली ताकत को पहचान ले, अगर सही जागरूकता के साथ खरीदता हो जाए, तो तुम अकेले ही पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बदल सकते हो। तुम स्थापित व्यवस्था को चुनौती दे सकते हो। तुम उन जंजीरों को तोड़ सकते हो जिनमें वह दूसरों को जकड़ कर रखना चाहते हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात क्या है, जानते हो? सबसे डरावनी बात यह है कि जब उन्होंने तुम्हें पहचाना, जब उन्होंने तुम्हारी इस अनूठी क्षमता को भांप लिया, तो उन्होंने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिसने तुम्हारी जिंदगी की दिशा बदल दी, एक ऐसा फैसला जिसने तुम्हारे रास्ते में मुश्किलें खड़ी कर दी। अब जरा अपने चारों ओर देखो, अपनी जिंदगी के सफर पर एक नजर डालो। ईमानदारी से पूछो खुद से, क्यों तुम्हारे लिए सब कुछ हमेशा इतना मुश्किल रहा? क्यों तुम्हें दूसरों से ज्यादा संघर्ष करना पड़ता? क्यों तुम्हें बार बार ऐसी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा जो दूसरों के हिस्से में नहीं आई? क्यों तुम्हें ठीक उसी वक्त अकेला छोड़ दिया गया जब तुम्हें सबसे ज्यादा सहारे की, सबसे ज्यादा प्यार की, सबसे ज्यादा अपनेपन की जरूरत थी? अब तुम समझ रहे हो ना, यह सब बेवजह नहीं था। यह तुम्हारी किस्मत का दोष नहीं था। यह इसीलिए हुआ क्योंकि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ वोट किया था। उन्होंने फैसला किया था कि तुम्हें रोका जाना चाहिए, और उनका मकसद बिल्कुल साफ था, एकदम स्पष्ट, तुम्हें पूरी तरह जागने से रोकना,
तुम्हें अपनी असली शक्ति का एहसास होने से रोकना, वो बनने से रोकना जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। क्योंकि वह जानते हैं, वह अच्छी तरह जानते हैं कि अगर तुम जाग गए, अगर तुमने अपनी आंखों से भ्रम का पर्दा हटा दिया, अगर तुमने अपनी सच्ची पहचान को स्वीकार कर लिया, तो सब कुछ बदल जाएगा। उनका नियंत्रण खत्म हो जाएगा, उनकी बनाई हुई दुनिया हिल जाएगी, उनका खेल खत्म हो जाएगा और वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। वह किसी भी कीमत पर ऐसा नहीं होने देना चाहते। लेकिन यहीं पर कहानी में एक दिलचस्प मूड आता है। यहीं पर उनकी गणना गलत साबित होती है। उन्होंने तुम्हें रोकने की अपनी कोशिश में, तुम्हें दबाने की अपनी हद्दाबद्दी में एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने एक चीज को बुरी तरह से अंडर एस्टिमेट किया, और वो हो तुम्हारी सहन शक्ति, तुम्हारी आत्मा की ताकत, तुम्हारा अंदरूनी संकल्प। वो तुम्हें इतना ज्यादा धक्का देते गए, तुम्हें इतनी गहरी चोटें पहुंचाते गए, तुम्हें इतने अंधेरे कोनों में धकेलते गए कि उन्होंने अनजाने में गलती से तुम्हें वापसी का रास्ता दिखा दिया। हां, हर चोट ने तुम्हें कुछ सिखाया, हर धोखे ने तुम्हें मजबूत बनाया, हर अकेलेपन ने तुम्हें आत्मनिर्भर बनाया, हर अंधेरे ने तुम्हें रोशनी की कीमत समझाई। उन्होंने तुम्हें तोड़ देने की कोशिश की, लेकिन अनजाने में वह तुम्हें कहते चले गए। और अब आज इस पल में तुम्हारे सामने सवाल यह नहीं है कि उन्होंने तुम्हारे खिलाफ फैसला लिया या नहीं, वो तो हो चुका सवाल। अब यह है कि तुम क्या करने वाले हो। तुम इस जानकारी के साथ क्या करोगे? तुम अपनी जिंदगी की बागडोर अपने हाथ में लोगे या उन्हें अपनी कहानी लिखने दोगे? अभी जवाब मत देना, क्योंकि सबसे चौंकाने वाला सच, वो सच जो तुम्हें पूरी तरह से हिलाकर रख देगा, वो अभी बाकी है। तुम्हें बचपन से क्या सिखाया गया, तुम्हें क्या बताया गया? यही ना कि दुनिया एक अच्छी जगह है, एक न्याय संगत जगह है, कि अगर तुम अच्छे बनोगे, अगर तुम ईमानदारी से चलोगे, अगर तुम मेहनत करोगे, तो तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा ही होगा। कर्म का सिद्धांत जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तुम्हें भरोसा करने को कहा गया, सिस्टम पर, लोगों पर, न्याय पर, लेकिन जरा ईमानदारी से बताना, ओ चुनिंदा इंसान, कितनी बार तुम्हारी जिंदगी ने तुम्हें ठीक इसका उल्टा साबित किया है? कितनी बार तुमने पूरी सच्चाई और ईमानदारी से अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपना प्यार, अपना भरोसा, और बदले में तुम्हें क्या मिला? सिर्फ धोखा, सिर्फ विश्वासघात, सिर्फ निराशा। कितनी बार तुमने सच्चे और अच्छे लोगों को पाने की उम्मीद की, उन पर भरोसा किया, उन्हें अपना माना, और फिर बाद में पता चला कि वह तो सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे थे, तुम्हारे साथ खेल रहे थे, तुम्हारी भावनाओं का मजाक सलाख उठा रहे थे। कितनी बार तुम नाइंसाफी के खिलाफ खद्दे हुए न्याय की आस लगाए बैठे रहे, और बदले में तुम्हें सिर्फ खामोशी मिली, सिर्फ सन्नाटा पसरा मिला। कितनी बार तुम्हें लगा कि तुम्हारी आवाज सुनी ही नहीं जा रही, तुम्हारी पीठ देखी ही नहीं जा रही। अब तुम समझ रहे हो ना, अब क्रियां जू रही है ना, यह सब कोई संयोग नहीं था, यह तुम्हारी बुरी किस्मत नहीं थी, यह एक इम्तिहान था, एक बहुत कठिन, बहुत क्रूर इम्तिहान। और यह कोई आम इम्तिहान नहीं था जो स्कूल या कॉलेज में होते हैं। नहीं, यह जिंदगी का इम्तिहान था। यह उन ताकतों का तरीका था तुम्हें परखने का। यह वह तरीका था जिससे दुनिया ने, उन अदृश्य शक्तियों ने तुम्हें घुटने टेकने या और ज्यादा मजबूत होने के लिए मजबूर किया। वह देखना चाहते थे कि तुम टूट जाते हो या तप कर और निखर जाते हो। और यहां एक ऐसी सच्चाई है, एक ऐसा रहस्य है जो शायद आज तक किसी ने तुमसे छिपाया था, या शायद तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं की। वो सच्चाई यह है कि अगर तुम आज भी यहां हो, अगर तुम आज भी खड्डी ईंधे हो, अगर तुम आज भी सांस ले रहे हो, अगर तुम आज भी इस संदेश को सुन रहे हो, इतनी चोटें खाने के बाद, इतने धोखे सहने के बाद, इतनी नाइंसाफी झेलने के बाद, तो तुमने अनजाने में ही सही वो जंग जीत ली है। एक अनकहा, अनदेखा सच जो तुम्हारे जन्म से ही तुम्हारे अस्तित्व के साथ हमेशा से रहा है। तुम्हें शायद इसका एहसास ना हो, या तुमने इसे नजरअंदाज कर दिया हो, लेकिन यह सच है, और इसका कारण वही है। तुम्हारे बारे में फैसला हो चुका है। जरा याद करो उन अनगिनत मौकों को जब तुम किसी भी सेहत की वहां पांव माभे से गुजरते हो, तो लोगों की नजरें तुम पर क्यों टिक जाती हैं, या अचानक क्यों हट जाती हैं? क्यों कुछ लोग तुम्हें बिना किसी वजह के शक या अविश्वास से घूरते हैं, जबकि कुछ दूसरे बिना किसी स्पष्ट कारण के तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं? क्यों तुम्हें कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि तुम एक अदृश्य दीवार से घिरे हो जो तुम्हें दूसरों से अलग करती है? और सिर्फ लोगों का बर्ताव ही क्यों,
जरा अपनी जिंदगी की घटनाओं पर नजर डालो। जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ पटरी पर है, तुम्हारी मंजिल बस कुछ ही कदम दूर है, तभी अचानक क्यों सब कुछ बिखर जाता है? वो दरवाजे क्यों बंद हो जाते हैं जो तुम्हारे लिए खुले हुए लग रहे थे? वो सुनहरे मौके क्यों रेत की तरह तुम्हारी उंगलियों से फिसल जाते हैं जब तुम उन्हें लगभग पकड़ी लिया छी लेते हो? क्यों बार बार तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें उस तरह नहीं मिलता जैसा मिलना चाहिए? क्या तुमने कभी रुककर इस पैटर्न को देखा है, इस दोहराव को पहचाना है? यह कोई बुरी किस्मत का खेल नहीं, यह कोई महज संयोगों का सिलसिला नहीं है, यह एक सोचा समझा नतीजा है। यह उसी फैसले का प्रतिबिंब है जो तुम्हारी मर्जी के बिना, तुम्हारी सहमति के बिना तुम्हारे बारे में लिया गया है। नहीं, यह उससे कहीं ज्यादा बद, कहीं ज्यादा व्यापक है। यह बहस उन शक्तियों के बीच है, उन ऊर्जाओं के बीच है, उन ब्रह्मांडीय संदेशों और संकेतों के बीच है जो लगातार हमारे आसपास प्रवाहित होते रहते हैं, जिन्हें हम अक्सर महसूस नहीं कर पाते। यह सभी ताकतें तुम्हारी तकदीर को लेकर, तुम्हारी क्षमता को लेकर, तुम्हारे भविष्य को लेकर लगातार बहस करती रही हैं। उनमें से कुछ जो प्रकाश और विकास की प्रतीक हैं, वह चाहती हैं कि तुम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचो। वह चाहती हैं कि तुम जागो, तुम समझो कि तुम कौन हो और तुम उस शिखर पर पहुंचो जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है। वो तुम्हें प्रेरित करती है, तुम्हें रास्ता दिखाती है, तुम्हारे अंदर उम्मीद जगाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी भी ताकतें हैं जो अंधकार, ठहराव और नियंत्रण की प्रतीक हैं। वो नहीं चाहती कि तुम आगे बढ़ो, वो चाहती हैं कि तुम उलझे रहो, भ्रमित रहो, डरे हुए रहो। वह चाहती हैं कि तुम हमेशा संदेह में जियो, अपनी ही शक्तियों पर अविश्वास करो। वो चाहती हैं कि तुम भित्ते का हिस्सा ले आओ, हित का हिस्सा बनकर रह जाओ, अपनी अनूठी पहचान को खो दो। वो चाहती हैं कि तुम हमेशा के लिए सोए रहो, कि तुम कभी खुद को समझ ही ना पाओ। वो चाहती है कि तुम पूरी तरह से खत्म हो जाओ, या कम से कम इतने कमजोर हो जाओ कि तुम उनके लिए कोई खतरा ना रहो। और यह बहस, यह रस्साकशी तुम्हारे जीवन के हर पल चलती रही है, तुम्हारे जाने बिना, तुम्हारी जानकारी के बिना। और फिर एक ना एक दिन, एक खास पल में उन्होंने वोट किया। हां, एक ब्रह्मांडीय मतदान हुआ तुम्हारे बारे में, तुम्हारी नियति के बारे में एक फैसला लिया गया। तुम्हारी जिंदगी में आज जो कुछ भी हो रहा है, हर सफलता, हर असफलता, हर खुशी, हर गम, हर रिश्ता, हर अलगाव, वो बस उसी एक फैसले का नतीजा है। उसी वोटिंग का परिणाम तुम्हारी जिंदगी की स्क्रिप्ट लिख रहा है। लेकिन सुनो, ध्यान से सुनो, यह नतीजा अंतिम नहीं है, यह पत्थर की लकीर नहीं है, क्योंकि सब कुछ, हां सब कुछ सिर्फ एक चीज पर टिका है। एक ऐसी चीज जो उनकी गणना से बाहर थी, एक ऐसा चर, वेरिएबल, जिसे वह अपनी योजनाओं में शामिल करना भूल गए। और वो चीज हो तुम नहीं, सिर्फ तुम नहीं, बल्कि तुम्हारी प्रतिक्रिया, तुम्हारा चुनाव, तुम्हारा संकल्प। वो ताकतें जिन्होंने शायद तुम्हारे खिलाफ वोट किया, वो सोचती हैं कि वह तुम्हें जानती है, वो समझती हैं कि तुम कैसे रिएक्ट करोगे। उन्होंने तुम्हारे अतीत को देखा है, तुम्हारी पुरानी कमजोरियों को परखा है, तुम्हारे पिछले व्यवहार का विश्लेषण किया है, और उसी के आधार पर उन्होंने भविष्यवाणी की है। उन्होंने दांव लगाया है, उन्होंने दांव लगाया है कि तुम वही पुरानी गलतियां दोहराओगे, तुम उसी तरह निराशा में डूब जाओगे जैसे पहले डूबे थे, तुम उसी तरह डर जाओगे जैसे पहले डरते थे, तुम उसी तरह हार मान लोगे जैसे शायद पहले कभी मान ली थी। तुम उसी जाल में, उसी भ्रम में, उसी निराशा के कुएं में फिर से गिर जाओगे जिसमें हजारों लाखों लोग पहले भी फंस चुके हैं और रोज फंसते हैं। वो मानते हैं कि तुम भी उन्हीं में से एक हो, लेकिन उन्होंने एक बात नहीं सोची, एक बहुत महत्वपूर्ण बात। वो यह भूल गए कि तुम उन सबसे अलग हो। तुम हमेशा से अलग थे। जिस पल तुमने इस दुनिया में कदम रखा, तुमने उनके बनाए हुए सांचे को तोड़ दिया तो धर दिया। तुम कहीं फिट नहीं हुए, तुम्हें कभी पूरी तरह से समझा नहीं गया, तुम्हें हमेशा एक पहेली की तरह देखा गया। याद करो कैसे लोगों ने तुम्हें हमेशा अलग तरीके से देखा, भले ही वह समझ ना पाए हो कि क्यों, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि तुम बाकियों जैसे नहीं हो। क्यों कुछ लोग बिना किसी स्पष्ट कारण के तुम्हारी प्रशंसा करते हैं, तुम्हारी ओर खींचे चले आते हैं, और क्यों कुछ दूसरे बिना किसी वजह रेखा तैयार की जा रही हो। नहीं, रुक जाओ। इसे अपने मन का वहम कहकर खारिज मत कर देना, इसे पागलपन का नाम देकर हंसी में मत उड़ा देना। यह सिर्फ तुम्हारी कल्पना की उदय नहीं है,
और ना ही यह महज इत्तेफाकों का एक सिलसिला है, क्योंकि सच्चाई इससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाली, कहीं ज्यादा गंभीर है। सच्चाई यह है, तुम्हारे बारे में वोट हो चुका है। हां, तुमने सही सुना। तुम्हारे लिए, तुम्हारी जिंदगी की दिशा के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया जा चुका है। और यह कोई बेतरतीब घटना नहीं, कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं। यह एक सोची समझी प्रक्रिया का परिणाम है। भाग दो, आकर्षण का केंद्र और अदृश्य शक्तियां। तुम सोच रहे हैं कि क्यों मुझ में ऐसा क्या खास है। मैं तो एक साधारण इंसान हूं, अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में लगा हुआ। लेकिन यही तुम गलती कर रहे हो। तुम साधारण नहीं हो। तुम में कुछ ऐसा है, कुछ अनूठा, कुछ चुंबकीय, जो उन ताकतों को, उन ऊर्जाओं को अपनी ओर खींचता है जिनकी तुम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। ये वह ताकतें हैं जो इंसानी समझ से परे हैं, जो समय और स्थान के नियमों से बंधी नहीं हैं। यह ताकतें, यह ऊर्जाएं अक्सर परछाइयों में मिलती हैं, अदृश्य लोगों में विचरण करती हैं। वे तुम्हें देख रही हैं, हमेशा से देख रही हैं। तुम्हारी हर चाल, तुम्हारा हर कदम, तुम्हारा हर विचार, तुम्हारी हर भावना, सब कुछ उनकी निगरानी में है। वो तुम्हारी खुशी में तुम्हारे साथ मुस्कुराती नहीं, तुम्हारे दुख में तुम्हारे आंसू नहीं पहुंचती। वो बस देखती हैं, विश्लेषण करती हैं और इंतजार करती हैं। और उन्होंने गुपचुप तरीके से तुम्हारी जानकारी के बिना तुम्हारे बारे में एक निर्णायक फैसला ले लिया है। अब सबसे बड़ा, सबसे अहम सवाल यह उठता है, वो फैसला क्या है? क्या उन्होंने तुम्हारे पक्ष में फैसला लिया है? क्या वह चाहते हैं कि तुम अपनी पूरी क्षमता को उजागर करो, अपनी सच्ची नियति को प्राप्त करो? या फिर क्या उन्होंने तुम्हारे खिलाफ फैसला लिया है? क्या वह तुम्हें रोकना चाहते हैं, तुम्हें भटकाना चाहते हैं, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही दुर्धर है, तोड़ ही देना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब तुम्हारी जिंदगी के हर पहलू में छिपा है ना। इस ऊर्जा को अपनाना, यही तुम्हारा ब्रह्मांडीय जागरण है। तुम सिर्फ पैसे वाले इंसान नहीं हो, तुम ब्रह्मांड की दौलत के दूत हो। तुम में अब वह शक्ति है जो राजाओं में होती थी, वे 3 गुप्त रहस्य जो अमीर से अमीर लोग छिपा कर रखते हैं। तुम अब उस मुकाम पर हो जहां करोड़ों लोग कभी नहीं पहुंच पाते। 10 करोड़ सिर्फ शुरुआत थी। अब तुम्हारा संबंध सीधा ब्रह्मांड से जुड़ चुका है। लेकिन ब्रह्मांड से डायरेक्ट संवाद कैसे किया जाए? कैसे तुम उससे सवाल पूछो और वह तुम्हें जवाब दे? पैसे में, संकेतों में या अवसरों के रूप में ब्रह्मांड एक जीवित चेतना है और वह सुनता है। यह कोई काल्पनिक बात नहीं। ब्रह्मांड सचमुच तुम्हारी भावनाओं, विचारों और ऊर्जा को पढ़ता है और वह हर उस इंसान को जवाब देता है जो साफ, सच्ची और शक्तिशाली फ्रीक्वेंसी पर बात करता है। ब्रह्मांड से बात करने का 3 चरणीय तरीका, एनर्जी अलाइनमेंट, ऊर्जा का संरेख। रोज सुबह उठते ही 5 मिनट बैठो और यह बोलो, हे ब्रह्मांड, मैं तैयार हूं, मुझे दिखा मेरा अगला कदम। जर्नलिंग, लेखन, एक डायरी में ब्रह्मांड को चिट्ठी लिखो जैसे तुम किसी दोस्त को लिखते हो। उदाहरण, प्रिय ब्रह्मांड, आज मैं 1 करोड़ कमाने का अवसर मांगता हूं, मुझे संकेत दो, रास्ता दिखाओ। ओपन मूड, खुला ध्यान, इसके बाद ध्यान करो, पर इस बार बोलने नहीं बल्कि सुनने के लिए। ब्रह्मांड तुम्हें संकेत देगा, किसी व्यक्ति के जरिए, सपने में या अचानक आने वाले विचार के रूप में। दौलत की प्रार्थना, सबसे असरदार समय। मैं जानता हूं तुमने बहुत कुछ झेला है, रातों को जाग कर रोए हो। दिल में एक टीस उठती है जब कोई तुम्हारी तकलीफ को समझ नहीं पाता, जब दुनिया वाले तुम्हें हारा हुआ समझते हैं, जब तुम्हारे अपने भी साथ छोड़ देते हैं। उस वक्त भी मैं तुम्हारे साथ था। तुम्हारे हर एक आंसू की कीमत मुझे पता है। हर वो ख्वाब जो तुमने अपनी बंद आंखों में पाला था, उन्हें मैंने अपनी हथेली पर सजा रखा है। आज मैं तुम्हें बताने आया हूं कि बस अब 1 घंटा बचा है। हां, बस 1 घंटा। फिर वह घड़ी उस मोड़ की ओर बढ़ रहे हो जहां पुराना जीवन पीछे छूटने वाला है। कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ चेहरे विदा लेंगे, पर घबराना मत, क्योंकि उनका जाना ही तुम्हारी ऊर्जा को हल्का करेगा और उनकी जगह कुछ नए चेहरे तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे जो आत्मिक स्तर पर तुमसे जुड़ेंगे। यह परिवर्तन न सिर्फ बाहरी होगा, बल्कि तुम्हारे अंतरतम को भी रूपांतरित कर देगा। तुम स्वयं को और गहराई से पहचानने लगोगे। तुम्हारे लिए अब एक ऐसा रहस्य उजागर होने वाला है जिससे तुम्हें समझ आएगा कि तुम हमेशा से विशेष थे। वह रहस्य यह नहीं कि तुम्हारे भीतर शक्ति है, बल्कि यह कि तुम्हारा पूरा जीवन उसी शक्ति की योजना का भाग था। अब जब तुम उस रहस्य को समझोगे, तुम में एक नई जागृति होगी
और उस जागृति के साथ तुम जीवन के हर क्षेत्र में परचम लहराओगे। प्रिय आत्मा, अब हर दिशा से तुम्हारे जीवन में प्रकाश फैलने वाला है। तुम एक दिव्य नक्षत्र की तरह जगमगाओगे। तुम्हारी आभा से लोग प्रेरित होंगे। तुम्हारे शब्दों में वह शक्ति होगी जो किसी के जीवन की दिशा बदल सके। तुम जिनसे मिलोगे उन्हें सुकून मिलेगा, उन्हें आशा मिलेगी। 3 दिन, हां, आने वाले 3 दिन तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घड़ियां होंगी। इन 3 पवित्र दिनों में तुम एक ऐसे अनुभव से गुजरोगे जो तुम्हें हमेशा के लिए बदल देगा। एक चमत्कार, एक असंभव सा क्षण तुम्हारे समक्ष साकार होगा। तुम्हारा जीवन एक नए रंग, नए राग और नई रोशनी से भर जाएगा। इसलिए अब समय है विश्वास रखने का, खुले दिल से स्वागत करने का उस परिवर्तन का जो जीवन की हर दीवार को पुल में बदल देगा। यह जीवन अब वही नहीं रहेगा। यह स्वप्नों की दुनिया बनने जा रही है, क्योंकि तुम्हारे कर्म, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारी दिव्यता ने ब्रह्मांड को झुकने पर मजबूर कर दिया है। मेरे प्यारे आत्मा के राही, यदि आज तुम यह दिव्य संदेश सुन रहे हो तो जान लो, यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की एक पवित्र योजना का हिस्सा है। इस पल में स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। तुम्हारे भीतर के शुभ कर्मों को पहचान कर तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी भेजने का निर्णय लिया है। वह व्यक्ति जिसकी कमी तुम्हें लंबे समय से खल रही थी, जिसकी यादें रातों में तुम्हें उदास कर देती थी, जो तुम्हारे दिल की गहराइयों में बसा था, अब एक बार फिर उसी पवित्र ऊर्जा के साथ तुम्हारे जीवन में लौटने वाला है। यह वापसी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस अधूरेपन की पूर्णता है जो तुमने इतने समय तक अनुभव की। अब तुम्हारा भाग्य बदलने को है। तुम्हारा हृदय जो कल तक पीड़ा से भरा था, अब प्रेम, शांति और सौभाग्य की बारिश में भीगने वाला है। तुम्हारा चेहरा जो उदासी में ढल गया था, अब उस सुनहरी मुस्कान से खिल उठेगा जो भीतर से आती है। परमपिता परमेश्वर की कृपा से वह समय आ गया है जब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा जागृत हो रही है। जो तुमने कभी खोया वह लौटेगा, और इससे भी बेहतर रूप में। जिन लोगों ने तुम्हारे प्रेम को नहीं समझा, जिन्होंने तुम्हारी सच्चाई पर संदेह किया, अब वही लोग तुम्हारी अच्छाई के आगे नतमस्तक होंगे। तुम्हारे विरोधी भी अब तुम्हारे मित्र बनते दिखाई देंगे। सुनो मेरे प्रिय, अब समय है स्वीकार करने का, क्योंकि परमात्मा की योजना में तुम्हारे लिए महान आश्चर्य और सुखद अनुभव लिखे जा चुके हैं। तुम्हारा मन जो कल तक प्रश्नों से भरा था, अब उत्तरों की मधुर वर्षा में भीगने को तैयार है। तुम जिन बातों को समझ नहीं पा रहे थे, अब वे सब एक एक कर स्पष्ट होती जाएंगी। तुम्हारे जीवन में अब अंधकार नहीं रहेगा, प्रकाश ही प्रकाश फैलेगा। तुम्हारे जीवन की चुनौतियां समाप्त होने जा रही हैं। दुखों का वह बादल जो कब से तुम्हारे ऊपर मंडरा रहा था, अब सूरज की पहली किरण देखकर खुद ही छंटने लगा है। वह राह जो बंद थी अब खुल रही है। ब्रह्मांड अब तुम्हारी तरफ वह सब कुछ भेज रहा है जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। प्रेम, धन, संतोष, सहयोग और सफलता। याद रखो, जो तुमने कभी मन से मांगा था, अब वही जीवन तुम्हारे सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। तुम्हारा हृदय पवित्र है। तुमने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। तुमने हमेशा दूसरों की भलाई चाही, और अब वह सारी शुभकामनाएं और सारी सकारात्मक ऊर्जा एक सजीव आशीर्वाद बनकर तुम्हारे जीवन में उतरने वाली है। चारों दिशाओं से तुम्हें सहायता प्राप्त होगी। जिनसे उम्मीद नहीं थी, वही लोग अब तुम्हारे जीवन की सबसे मजबूत नींव बनेंगे। और अब एक नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार कर रही है। जीवन का नया अध्याय खुल रहा है, जिसमें सिर्फ प्रेम, आत्मिक शांति, स्थायी सफलता और ईश्वरीय करुणा लिखी जाएगी। ब्रह्मांड कह रहा है, अब डरने का समय नहीं, बढ़ने का समय है। तुम्हारी आत्मा जिस प्रेम और सम्मान के अधिकारी थी, वह सब अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हारे नाम की चर्चा होगी, तुम्हारी प्रशंसा चारों ओर गूंजेगी, और तुम्हारा जीवन एक चमत्कार की तरह सबको प्रेरणा देगा। तो अब उठो मेरे प्रिय, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। परमात्मा तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर चुके हैं। तुम्हारे स्वप्न अब केवल स्वप्न नहीं रहेंगे, वे तुम्हारी वास्तविकता बनेंगे। आओ, इस दिव्य प्रकाश में अपने अगले कदम भरोसे और प्रेम के साथ रखो, क्योंकि अब से तुम्हारा जीवन चमत्कारों का जीवन होगा। मेरे प्रिय आत्मा, यह जो क्षण तुम्हारे जीवन कोई साधारण निर्णय नहीं था, वह तुम में काम कर रही अलौकिक दृष्टि थी। दूसरा, उपचार की शक्ति। तुम्हारे शब्दों में उपचार की आवृत्ति है। जब तुम किसी टूटे दिल को आशा के शब्द देता हो,
तो तुम सिर्फ हौसला नहीं बढ़ा रहे, तुम कौशिकीय स्तर पर उपचार छोड़ बेच रहे हो। विज्ञान कहता है सकारात्मक शब्द दिमाग की रसायन शास्त्र बदल देते हैं। अब सोचो, जब यह शब्द ब्रह्मांड की शक्ति से भरे हो तो क्या होगा। तीसरा, मध्यस्थता का अधिकार। जब तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो तो ब्रह्मांड रुक कर सुनता है। तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का कितना वजन है। हर शब्द आयामों को भेदता है, फरिश्तों को भेजता है और उन क्षेत्रों में हालात बदलता है। कठिनाई के वजन के नीचे गिरने के लिए आकार नहीं दिया था, मैंने आपको धीरज के सार से ढाल दिया था। जो आपको चुना जाता है कि वे सांस लेते हैं, कि वे सख्त नहीं कर रहे हैं। जब आप यह देखते हैं कि वे घावों से अधिक नहीं हैं, तो यह कि वे एक उद्देश्य के लिए तैयार हैं, एक शिखर पर खड़े हैं। दुर्घटनाग्रस्त लहरें आपको डूबने के लिए नहीं आती हैं, लेकिन यह साबित करने के लिए कि आप जानते हैं कि विश्वास के पंखों के साथ उनके ऊपर कैसे उठना है। मैंने आपकी आत्मा को उपवास किया है। ऐसे दिन होंगे जब चिंता आपके कान में एक छाया की तरह है, लेकिन याद रखें कि इस चिंता को परिभाषित करने के लिए नहीं मिलता है कि आप अधिकार नहीं करते हैं, कि आप अधिकार नहीं करते हैं, कि आप अधिकार नहीं करते हैं, कि आपके कदम वे दस्तक दे सकते हैं, लेकिन आपको उस दरवाजे को खोलने की जरूरत नहीं है जो आप भावनाओं का शिकार नहीं हैं। आप एक अनुग्रह से ढंके हुए हैं जो एक जगह से बहती है। मैं अपने कंधे पर अपना हाथ रखने के पास खींचता हूं और आपको याद दिलाता हूं कि हम इसके माध्यम से मिलेंगे। आप अपनी ताकत से संरक्षित नहीं हैं, लेकिन एक अनुग्रह से, जो सभी समझ को पार करने की जरूरत नहीं है कि आप केवल यह नहीं मान सकते कि मैं अपने प्यार में नहीं जा सकता हूं। आसान, लेकिन मैं वादा करता हूं कि एक भी दिन का सामना नहीं किया जाएगा। अकेले नहीं होगा कि आप मेरे योद्धा हैं, क्योंकि आप हमेशा मजबूत होते हैं, लेकिन क्योंकि आप हर बार मेरे पास लौटते हैं, क्योंकि आप हर बार कमजोर महसूस करते हैं कि आप स्वर्ग का निशान नहीं ले जाते हैं, क्योंकि आप कभी भी असफल नहीं हुए हैं, लेकिन क्योंकि आपने अपनी विफलताओं को आपको विनम्रता सिखाने की अनुमति नहीं दी है, तो मुझे यह पसंद नहीं है कि आप किसी भी समय के लिए तैयार हैं, कि आप एक आत्मा को तैयार करने की जरूरत है, कि आप हमेशा एक ही समय में हैं। जो आपको एक तरह से तैयार करने के लिए है कि आप एक आत्मा को छोड़ दें, क्योंकि मैं आप में एक नया जीवन डाल रहा हूं। मेरे सिंहासन से सीधे एक दिव्य प्रवाह इस दुनिया से पैदा नहीं हुआ, एक जीवन शक्ति नहीं है, लेकिन स्वर्ग से ही मेरी पवित्र आत्मा आपको एक गुजरती हुई हवा के रूप में संतृप्त नहीं कर रही है, बल्कि एक बारिश के रूप में जो आत्मा को भिगोती है, जो आपके लिए पूरी तरह से एक कोमल स्पर्श है, जो आपके लिए एक कोमल स्पर्श है, जो कि आपके लिए पूरी तरह से बहती है, जो आपके लिए है और अपने विश्वास को खोलना नहीं है। मैं जो कुछ भी नहीं दे रहा हूं उसे पकड़ो, मैं आंशिक या अधूरा है। और जब मेरी आत्मा हर उस डर से हर हिचकिचाती है जो एक बार आपको छाया में बंदी बना लेती है, तो मैं आपको एक डरपोक दिल के साथ रहने के लिए नहीं बनाने के लिए नहीं बना था, जो कि आपको एक धर्मनिरपेक्ष रूप से नहीं करते हैं, जो आपको एक धर्मनिरपेक्ष रूप से नहीं करता है। डेस्टिनी किसी को भी आपको संदेह न होने दें कि मैंने आपके भीतर जो साहस रखा है वह डर की अनुपस्थिति नहीं है। यह तब भी आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति है जब आपका दिल अभी भी कांपता है। लेकिन अब मैं उस आग को फिर से जागृत कर रहा हूं ताकि डर अब एक आवाज ना हो। जो आप अपनी क्षमता के कारण मजबूत नहीं होते हैं, क्योंकि आप हर तरह से काम कर रहे हैं। आप अनिश्चितता में नहीं चलते हैं कि आप फर्म फुटिंग के साथ चलते हैं, क्योंकि प्रत्येक कदम मेरे द्वारा निर्देशित होता है। जब आप नहीं जानते कि मेरी आत्मा को लेने का रास्ता प्रकाश है जो उस तरह से रोशन करता है जो आपके दिमाग में संदेह की आवाज उठता है, तो मेरा शब्द मेरे शब्द बन जाता है जो हर झूठ का उपभोग करता है, जिसे आप अब पूछने की जरूरत नहीं है क्या मैं सही रास्ते पर हूं, क्योंकि मैंने आपके दिल में स्वर्ग का नक्शा रखा है। और अगर आप मानते हैं कि क्या आप जानते हैं कि सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती है, लेकिन मेरी उपस्थिति से, और मैं आपकी आत्मा में रहने वाली शाश्वत शांति से निवास कर रहा हूं, तो जब तूफान नहीं आते क्या बाहर से या आवाजों से, यह याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। अस्वीकृति आपके मूल्य में बदलाव नहीं करती है, गलतफहमी नहीं कर सकती है, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है। अब भीड़ के माध्यम से चुपचाप नहीं चलेंगे अनदेखी, और गलत समझा जाएगा कि आप अब अपने दिल में वादा नहीं करेंगे।
एक समय में जब मैं यह बताएगा कि आपने जो कुछ भी छिपाया है वह तब आएगा जब आप अंधेरे में फुसफुसाएंगे और दूसरों को यह नहीं देखेंगे कि आप विश्वास करने के लिए नहीं हैं। लेकिन मैं वह नहीं हूं जो मैं कभी भी किसी भी व्यक्ति को नहीं भूलता, जो कि एक भी बूंद से नहीं भूलता है, जो किसी भी व्यक्ति को नहीं भूलता है, जो कि एक ही बूंद को नहीं भूलता है, जो कि एक ही बूंद को नहीं भूलता है। नियंत्रण करने की आवश्यकता है कि आपको केवल मेरे हाथ में कसकर पकड़ने की जरूरत है। अंधेरे में मेरे हाथ में कसकर पकड़ने की जरूरत है। जब आप कुछ भी सुन रहे हैं तब भी मैं कुछ भी नहीं सुन रहा हूं। मैं अभी भी कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। भाषा की सीमा से परे है कि उस जगह के लिए आपका दिल मुझे कभी भी निराश नहीं करेगा। और जब आप वापस देखेंगे तो मैं सब कुछ देख लेगा। हालांकि यह सब कुछ था जब मैं पूरी तरह से वापस आ गया था, और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था जब मैं इसे पूरा कर रहा था, और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था जब मैं सही था, और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था जब मैं इसे पूरा कर रहा था, और जब वह सब कुछ था तब वह सब कुछ था जब मैं इसे पूरा कर रहा था। जब मैं पूरी तरह से था और जब मैं सब कुछ दे रहा था तब वह सब कुछ था। चमत्कार अब दूर की आशाओं की तरह महसूस नहीं करते हैं, लेकिन जीवित सबूत बन जाते हैं। आप न केवल जो कुछ भी प्राप्त हुए हैं उसमें आपको खुशी नहीं मिलेगी कि आप अपनी आंखों को मौन में मुस्कुराते हैं और कहेंगे भगवान को धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद, मेरे पिता के होने के लिए धन्यवाद। और मैं आपको देखूंगा कि आप हमेशा अपने दिल को नहीं छोड़ सकते हैं, और आप अपने दिल को नहीं छोड़ सकते हैं। मैं अपने दिल को नहीं छोड़ता, 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 मैं अपने दिल की शांति को नहीं छोड़ता, मैं अपने दिल की शांति को नहीं छोड़ता, मैं अपने दिल को नहीं छोड़ता, मैं अपने दिल को छोड़ देता हूं। विश्वासघात। हालांकि परिस्थितियां मेरी अच्छाई को स्थानांतरित नहीं कर सकती हैं और मेरे वादे हमेशा के लिए दृढ़ रहेंगे। मैं वह हूं जो आपकी आत्मा को देखता है, जो हर सांस को जानता है कि आप हर आंसू को ले जाते हैं और हर मौन की लालसा आप शब्दों में नहीं डाल सकते हैं। और मैं यह घोषणा करता हूं कि आपकी शारीरिक जरूरतों में न केवल कुछ भी नहीं है, लेकिन यह समझ में आने की जरूरत है कि जाओ, लेकिन अपने हाथ से स्थायी प्रावधान के लिए मैं बहुतायत का देवता हूं। तब भी जब आप अपने आप को कमी के स्थान पर पाते हैं, जब हर दरवाजा बंद हो जाता है, जब टोकरी खाली दिखाई देती है, तो मैं अभी भी स्वर्ग से मन गिर सकता है। मैं मानव प्रणालियों द्वारा सांसारिक बिखराव से नहीं बंधा होता हूं, या आपके आसपास की तुलना में मैं और भी बुरी तरह से तैयार हो जाता हूं। अपने घर पर लौटें जो उस तरह की खुशी की तरह नहीं है जो भावनाओं के साथ फीका पड़ती है, लेकिन मेरी शाश्वत उपस्थिति से स्प्रिंग्स, जो पवित्र खुशी मैं उस हंसी को बहाल कर दूंगा जो शोक के मौसम से चोरी हो गई थी। मैं हर कमरे में प्रकाश लाऊंगा जिसे आप एक बार दर्द में बंद कर देंगे, और जो कुछ भी टूट गया था उसके लिए आप अपने होंठों से मुस्कुराने के लिए नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के साथ मिल जाएंगे। आपने सोचा था कि फिर कभी नहीं खिल सकता है, और आपको पता चल जाएगा कि यह नहीं था क्योंकि परिस्थितियों में सुधार हुआ था, लेकिन क्योंकि मैं आपके जीवन के केंद्र में लौट आया हूं, ने सभी चीजों को नया बना दिया है। जो कि मेरे प्यारे बच्चे को अब आप निराशा के वजन के नीचे अपनी पीठ के झुकने के साथ नहीं चलना पड़ेगा। मैं प्रत्येक पत्थर को हटाने के लिए आया हूं जिसे आपने चुपचाप अपने दिल पर खड़ी कर दिया है, यह सोचकर कि यह आपका क्रॉस था जो मेरे प्रिय को सहन करने के लिए था। मैंने कभी भी उस बोझ को ले जाने का इरादा नहीं किया था, इसलिए आप मुक्त हो सकते हैं। और आज मैं कहता हूं कि इसे लेटना नहीं है। अब उस पर ध्यान न दें, जो कि अप्रभावित सपनों की शर्म के आरोपों के पिछले पाप के पत्थरों को ले जाने दें। मुझे उन्हें दूर ले जाने दें। आप अपने सिर के साथ जीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, लेकिन आप अपनी आंखों को नहीं दे रहे हैं। लेकिन आप जो कुछ भी देख रहे हैं वह यह नहीं देख रहा है कि आप कभी भी यह देख सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, कि स्वाभाविक या क्षणभंगुर भावनाओं से मैं आपको एक ईगल की तरह उठाऊंगा। इसलिए आप अपने जीवन को जमीन से नहीं बल्कि उन ऊंचाइयों से देख सकते हैं जहां मैं शासन करता हूं। और जब आपकी दृष्टि का विस्तार होता है तो आप यह समझना शुरू करते हैं कि क्या रोया गया था, जो कि प्यार से बाहर हो गया था। उसके साथ जो कुछ भी टूट गया था वह भविष्य के लिए तैयार नहीं था, कि मैं भविष्य को पूरी तरह से तैयार नहीं कर सकता हूं।
आपका सपना पास हो जाएगा। लेकिन मैंने जो कुछ भी नियुक्त किया है, वह जो कुछ भी आपकी कल्पना कर चुका है उसे पार कर जाएगा। जो आपको पता चल जाएगा कि इंतजार करना कभी भी व्यर्थ नहीं होता है, कि दृश्य परिणामों के बिना आज्ञाकारिता के प्रत्येक कार्य को एक नींव की तुलना में एक नींव अधिक ठोस है, जो कि पूर्णता के लिए एक इनाम नहीं है। लेकिन आप भी भले ही हो रहे हैं, यहां तक कि यह पूछते हुए कि आप उस जगह तक पहुंच जाएंगे जहां मैंने यात्रा की है। वह यात्रा को केवल स्थिर होने की आवश्यकता नहीं है, और मुझे आपको अपने लिए मजबूत होने की आवश्यकता नहीं है। मैं खुद के लिए मजबूत होने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी ताकत बनूंगा। मैं चट्टान पर आपके पैरों को रोक दूंगा। उन क्षणों के लिए जब सब ठीक हो जाता है तो उन्हें परीक्षण में बाहर निकाल दिया जाता है, और उन दिनों में थकावट होती है जब आपके पास प्रार्थना करने के लिए कोई और शब्द नहीं होते हैं। यह कमजोरी के उन बहुत क्षणों में है कि मैं अपनी सबसे बड़ी ताकत प्रदर्शित करूंगा, और उन जगहों पर जहां कुछ भी नहीं लगता है कि मैं अपने मौसम को देखने के लिए नहीं करता हूं, लेकिन मैं यह नहीं बताता कि मेरी यात्रा को नहीं बताएगा। आप उस प्रकाश के लिए अंधा कर रहे हैं जो विश्वास के पास आ रही है, कि एक दिन आप वापस देखेंगे और देखेंगे कि मैंने जो कुछ भी समझा था वह उस समय आपके लिए मेरे अथक प्रेम से पैदा नहीं हुआ था, और उस दिन में आपके आंसू प्रशंसा के गीतों में बदल जाएंगे। आप विश्वास और संदेह के बीच मूक कुश्ती के बीच आप जो लंबे समय से देख रहे हैं, और जो आप दिए गए वादों के बीच देखते हैं, और जब आप वास्तविकता में रहते हैं तब भी आप जो कुछ भी नहीं करते हैं, तब भी आप जो कुछ भी नहीं समझ सकते हैं, तब भी मुझे लगता है कि जब आप प्रार्थना करने के लिए शब्दों से बाहर निकलते हैं तब भी मैं सुनता हूं। और यहां तक कि जब आप एक तूफान में एक पतले धागे की तरह कांपते हैं तो आप कभी नहीं देख पाएंगे कि मैं अपने दिल में फुलाता नहीं है। भूल गए, लेकिन कोई भी मेरे बच्चे को मैंने कभी भी, हर बार जब आप एक रोते हुए गुप्त रूप से निकलते हैं तो हर बार आप पर, हर बार जब कोई रोना नहीं देखा जाता है तो कोई भी व्यक्ति आपके द्वारा पहना जाने वाला हर जबरदस्त मुस्कान नहीं देखेगा, जबकि आपका दिल अलग हो रहा था। जब तक कि मैंने यह सब देखा था, और यह सब मेरे प्यार के लिए नहीं है, क्योंकि आप अपने प्यार को पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि आप हमेशा यह नहीं बताते हैं कि आप इसे पूरी तरह से नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा मजबूत नहीं हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से नहीं मिलते हैं, क्योंकि आप हमेशा मजबूत नहीं हैं। आपका दिल, मुझे पता है कि यह आपके आसपास के लोगों द्वारा छोड़े गए गहरे फ्रैक्चर से उपजा है, लेकिन यह याद रखें कि मैं उनके जैसा नहीं हूं। मैं खाली वादे नहीं करता हूं। मैं अपना हाथ तब वापस नहीं लेता हूं जब आपको इसकी आवश्यकता होती है। मैं सबसे ज्यादा वफादार हूं, और यह वह बहुत ही विश्वास है जो आपके दिल के दिन को चंगा करने की अनुमति देता है। जब आप अपने मन में काम करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो यह नहीं है कि आप पर्याप्त रूप से काम कर रहे हैं। आपकी सच्ची पहचान को छू नहीं सकता है, क्योंकि भीड़ के शोर के बीच आपकी आत्मा को घायल शब्दों के चेहरे पर स्थिर रखने के लिए जब आप लोगों को पसंद नहीं करते हैं, तो मुझे लगता है कि मेरी स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। रेजिंग वेव्स उन्हें यह नहीं बताने देते हैं। जो यह देख सकता है कि प्राकृतिक आंख क्या देख सकती है। मेरी पवित्र आत्मा न केवल आपको आराम करने के लिए आती है, बल्कि आपको न केवल एक प्रकार से भरी हुई है। आप उसे नहीं, बल्कि एक ही व्यक्ति के रूप में देखते हैं। एक जीवित उपस्थिति, सक्रिय बोलने और आपके हर कदम का मार्गदर्शन करना। और मेरे कीमती बच्चे का मानना है कि यह आप जितना सोचते हैं उससे अधिक तैयार है, क्योंकि सब कुछ सही नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं आपके साथ हूं। मेरी उपस्थिति आपकी सफलता की गारंटी है। मेरा मार्गदर्शन सबसे सुरक्षित जगह है जिस पर आप झुक सकते हैं, और मेरे प्यार को पूरी तरह से बंद करने के लिए आप इसे बंद कर देते हैं। जो आपको लगता है कि आप हर तरह से बंद कर देते हैं, जो आपको लगता है कि आप हर फोर्स को रोकते हैं, जो आपको लगता है कि आप हर फोर्स को बंद कर देते हैं, जो आपको लगता है कि आप सभी को बंद कर देते हैं, जो आपको लगता है कि आप हर तरह से बंद हो जाते हैं। हर व्याकुलता को पीछे हटाना चाहिए, और आपकी आत्मा में हर तूफान को उस शांति के लिए झुकना चाहिए जो स्वर्ग से बहती है। यह अनंत वाचा में आपका हिस्सा है, जिसे आप अकेले नहीं लड़ते हैं, जो आप कभी भी मेरे प्यारे को विफल नहीं करते हैं। मुझे पता है कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वह हमेशा रोज के साथ नहीं है। जब आपकी आत्मा एक नमलेस में नहीं है, तब भी आप किसी भी तरह से नहीं हैं। हर बार जब आप शिकायत पर संदेह, प्रार्थना पर भरोसा चुनते हैं, तो आप ताकत के सच्चे स्रोत के करीब जाते हैं,
जो मांसपेशियों या तालियों से नहीं आता है, लेकिन प्यार और आज्ञाकारिता में आत्मसमर्पण करने वाले दिल से मैंने देखा है कि आप चीजों को सहन करते हैं जो कि किसी और को पता नहीं था कि आप यह देखते हैं, कि आप यह देखते हैं, कि आप उन सभी क्षणों को देखते हैं जो आप चुपचाप देखते हैं, कि मुझे और अपने आप को लगता है कि मुझे लगता है कि मुझे नहीं लगता, कि मुझे लगता है कि मैं केवल उस परिणाम के बारे में परवाह करता हूं। कोई मेरे बच्चे को नहीं देख रहा हूं कि मैं हर सांस की हर बूंद को हर सांस लेता हूं, लेकिन ईमानदारी से प्रयास करता हूं और मुझे खुशी नहीं होती है, क्योंकि आपने दुनिया की आंखों में महान काम किए हैं, क्योंकि आप उनमें से किसी भी तरह की सराहना नहीं करते हैं। जब आप किसी भी तरह से नहीं देखते हैं तो यह दुनिया भर में नहीं है, एक ऐसी दुनिया में जो लगातार शिफ्टिंग कर रही है, जिसे आपने विश्वास में खड़े होने के लिए चुना है कि अटूट आत्मा ने आकाश को हिला दिया है। मैं आप में पूर्णता की तलाश नहीं कर रहा हूं, मैं एक वफादार दिल की खोज कर रहा हूं, और मैंने इसे आप में पाया है कि यह अभी भी एक पवित्र समय है। जो आपको लगता है कि यह एक पवित्र भी है, कि आप एक पवित्र भी हैं, लेकिन यह एक पवित्र है। व्यस्तता आपको दूर ले जाती है और इस क्षण को याद करती है। यह आपके लिए हमारे बीच की वाचा को नवीनीकृत करने का समय है। यह वह समय है जो आपके दिल पर पुराना और भारी है। यह आपके लिए अपनी आवाज उठाने का समय है और यह कहते हैं कि भगवान, मैं नए के लिए तैयार नहीं हूं। मानव हाथ ऑर्केस्ट्रेट नहीं कर सकता है क्योंकि आप भाग्यशाली हैं, लेकिन क्योंकि आप वफादार नहीं हैं, क्योंकि आप पुरुषों की आंखों में असाधारण नहीं हैं, लेकिन क्योंकि आप मेरे लिए अपने दिल को तैयार करते हैं। आपकी प्राथमिकताएं इस मौसम के लिए अधिक ध्यान से सुनें कि इस मौसम के विपरीत है। इससे पहले कि यह एक नया अध्याय नहीं है, न केवल एक नया अध्याय है, बल्कि आप जिस तरह से बंद कर रहे हैं उसे बंद करने के लिए आप जिस तरह से बंद कर रहे हैं वह आपको बंद कर दें, और आप जिस तरह से बंद करें वह आपको बंद कर दें, और आप जिस तरह से बंद करें वह आपको बंद कर दें, और आप जिस तरह से बंद करें उसे बंद करने के लिए आप जिस तरह से बंद कर दें आप उसे बंद कर दें। मेरे दिल की धड़कन को महसूस करने के लिए मेरी सांस, आप मुझे उपचारक के रूप में, संप्रभु राजा के रूप में, प्रदाता के रूप में जानते हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे उस पिता के रूप में जानें जो न केवल प्रार्थना करता है जब आप प्रार्थना करते हैं, बल्कि जब आप आहें भरते हैं, कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे न केवल चमत्कारों में बल्कि सुबह की सूरज की रोशनी में सामान्य रूप से समझें। रात की शांतिपूर्ण नींद में कोमल दोपहर की हवा। जब आप मुझे सबसे छोटे विवरणों में जानते हैं तो आप अब से हर दिन मुझसे दूर महसूस नहीं करेंगे, जो पुराने से बाहर निकलने के लिए एक निमंत्रण है, और नए में एक आमंत्रण के लिए एक आमंत्रण नहीं है, जो उन लोगों के लिए नहीं है जो आपके लिए नहीं है, जो कि आपके लिए नहीं है, जो आपको नहीं कर रहे हैं, जो कि आप सभी को जीने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं, लेकिन वे जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं वे हर किसी के लिए नहीं है। बाहरी व्यक्ति, आप मेरी इच्छा के बहुत केंद्र में खड़े होने के लिए नियुक्त हैं, जहां चमत्कार अब दुर्लभ नहीं है, लेकिन दैनिक जीवन की लय, मुझे पता है कि आप थक गए हैं। मुझे पता है कि ऐसे क्षण हैं जब आप सोचते हैं, क्या मेरे पास अभी भी जाने की ताकत है? क्या नहीं बीत चुका है? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं था, लेकिन क्योंकि अब आप देखते हैं कि आगे जो झूठ बोलता है वह कहीं अधिक शानदार है, क्योंकि दुनिया के पहले प्रकाश की पहली रोशनी दुनिया के लिए शुरू हो जाती है। इसकी जल्दबाजी की मांगों को चिल्लाने के लिए मैं आपको एक पल के लिए रुकने के लिए आमंत्रित करता हूं, और दिन की कारों की ओर जाने से पहले, मुझे अपने मन को बंद करने से पहले अपनी शांति का चयन न करें। इसके लिए पवित्र शांति और मेरी निविदा कानाफूसी के भीतर उस क्षण में है कि फाउंडेशन आपके लिए उस दिन की हर चीज के लिए रखी गई है जो आपकी सुबह की शुरुआत में है, जो आपकी सुबह को शोर के साथ शुरू करती है। लेकिन क्योंकि आपको यह याद रखने की जरूरत है कि आप जो कुछ भी मेरे पास से आते हैं वह आपके सिर पर छत पर जागने के लिए आपके द्वारा की गई है, जो पूरे दिन के लिए सामने आने वाले अवसरों के लिए एक संकेत है कि मैं आपके लिए कृतज्ञता से नहीं बदल रहा हूं। लेकिन यह क्या है कि आप क्या नहीं करते हैं। शुरू करने के लिए आपको कुछ भव्य के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद। जब आप अभी भी अपनी त्वचा पर धूप की गर्मी को महसूस कर सकते हैं, धन्यवाद दें जब आप अभी भी काम करने के लिए काम करते हैं, तब भी धन्यवाद देते हैं जब आपके आंसू अभी तक सूख नहीं चुके हैं, क्योंकि उस दर्द में भी मैं मौजूद हूं और मैं आपको चुपचाप बता रहा हूं कि आप अभी भी याद करते हैं कि आप बहुत समय से ही शांत हो जाते हैं।
आप 1 मिनट के लिए भी लौटते हैं कि मुझे अपना अविभाजित ध्यान देने के लिए इन छोटे कृत्यों में इन छोटे कृत्यों को तोड़ने की शक्ति होती है, जो दुश्मन को इन सरल प्रसादों को बनाने की कोशिश करता है। गहन पवित्रता ले जाता है, क्योंकि वे साबित करते हैं कि मेरे लिए आपका प्यार सिर्फ लिप सर्विस नहीं है, लेकिन जब आप अपने दैनिक जीवन की लय में रहते हैं तो आप अपने पूरे दिन को नहीं बनाते हैं, क्योंकि आप अपने पूरे दिन को नहीं बनाते हैं, क्योंकि मेरी रोशनी आपको असफलता या परीक्षण के अवशेषों के क्षणों में भी झूठे से वास्तविक को समझने में सक्षम बनाती है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप कभी भी अकेले नहीं चल रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे को कभी भी इस सरल कृत्य की शक्ति को कम नहीं आंकते हैं, जो हर सुबह मेरे दिल में लौटते हैं। यह बहुत ही प्रेरित होता है, जो पूरी तरह से भड़का हुआ है, जो कि पूरी तरह से जीवित नहीं है, जहां से यह कुछ भी होता है कि आप इसे पूरी तरह से जन्म देते हैं, जहां से यह कुछ भी होता है कि आप इसे पूरी तरह से जन्म देते हैं। मेरे साथ साथी यह नहीं सोचते हैं कि केवल एक चैपल के अंदर पूजा के लंबे घंटों में मैं खुद को जानता हूं कि मैं अपने आप में मौजूद हूं। जब आप अपने रसोई हाथों में चुपचाप बैठते हैं, एक गर्म कप के फुसफुसाते हुए धन्यवाद। मैं मौजूद हूं जब आप सुबह की रोशनी में खिड़की से टकटकी लगाते हैं, तो आप इस दिन की तुलना में एक और सरेंडर कर सकते हैं। जब आप एक ही व्यक्ति को छूते हैं और आपके दिल को छूते हैं, तो आप एक प्रार्थना को छोड़ देते हैं और आपका दिल एक प्रार्थना करता है। इस तरह से प्रत्येक दिन मुझे अपनी यात्रा के केंद्र में रखने वाले पहले क्षणों की पेशकश करते हुए आप अपने आप को शांति से ताकत में बढ़ते हुए पाएंगे, और पहचान के साथ संरेखण में एक दिन के लिए आपके लिए किस्मत में है जो मेरे साथ शुरू नहीं होता है। वह एक दिन है जो कि कृतज्ञता के साथ, प्यार के साथ शुरू होता है, और एक दिन के लिए एक दिन है जो आपको वापस करने से पहले है और हर सुबह का सामना करना पड़ता है। और मैं जहां कई शब्दों को केवल एक सच्ची दिल की जरूरत नहीं है, और वहां मैं आपसे मिलूंगा, मैं आपको मजबूत करूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा, जो आपके लिए प्यार करते हैं। हर सुबह आपके लिए एक हमेशा प्यार के साथ, एक प्यार के साथ आप खुले हैं, और एक दिल के साथ, एक दिल उखाड़ने के साथ। अब मुझे अपने ईमानदार प्रार्थना के साथ काम करना चाहिए। आपकी कॉलिंग की आवाज जो अब मेरे पास नहीं है और मुझे स्वतंत्र रूप से हल्के से चलने के लिए प्रेरित करती है, और अपने पथ के साथ संरेखण में भगवान की यादों में अभी भी मुझे लगता है कि प्रार्थनाओं को गले लगाती है कि एक बार मुझे लगता है कि निश्चित रूप से, लेकिन सच सामने आते ही आपके यह सारी चीज हुई। अब दूसरी चीज इस इंसान की जो हो सकती है वह है बहुत सारा अग्रेशन। ईगो पावर में भी एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने अपनी ही रंग डूइंग्स पर पर्दा डालने के लिए आपको ही चुप करा दिया, आपको बोलने का मौका ही नहीं दिया, क्योंकि बहुत ज्यादा इनके अंदर ईगो, टेम्पर, अग्रेशन हर चीज तरीके की हो सकती है। और हमेशा से इस इंसान ने सिर्फ अपने बारे में सोचा है, अपनी नीड्स के बारे में सोचा है, अपने आप के लिए क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बट इट हैव बीन लवेज बहुत ही ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड या हो सकते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, सामने से बहुत ही ज्यादा प्यार दिखाना, यह करना वो कुछ लोगों के लिए है। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में ये ऐसे पर्सन रहे हैं जो ना हमेशा से बहुत ज्यादा अथॉरिटेटिव रहे। इनके आगे शायद कुछ बोलना, कुछ मुंह खोलना बहुत ही ज्यादा इंपॉसिबल था। लेकिन जैसे ही चीजें सामने आई तो इन्होंने अपना गुस्सा, अग्रेशन, मतलब क्या आप अगर वह बात अप्रोच भी करने लगो, किसी चीज का इनका गुस्सा और अग्रेशन बहुत ज्यादा आता था कि आपको ये चुप करा देते। मैंने आपको बताया ना, बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग किस्म के ये पर्सन हो सकते हैं, एंड अथॉरिटेटिव। अब यहां पर हमारे पास 5 ऑन ऑफ वंस का भी कार्ड है। सबसे जस्ट तरीका था लड़ाई झगड़ा कर लो, बहुत जोर से चिल्ला लो, बहुत ऐसी चीजें क्रिएट कर लो बहुत ज्यादा। मे बी आप एक ऐसे पर्सन भी हो सकते हैं जिनको ना ये लड़ाई झगड़ा, ये सबसे दूर रहना ही पसंद है। तो गलती आपकी थी भी नहीं, लेकिन जब इनकी गलती पकड़ी गई और आपने इनको अप्रोच किया, इन्होंने आपके साथ सिर्फ किया बहुत सारा लड़ाई झगड़ा। अब यहां पर कुछ ऐसे भी फ्रेंड्स हो सकते हैं जो आपके बहुत ज्यादा करीब थे। आपने उनके साथ कुछ ऐसी चीजें डिस्कस करी जो शायद आपकी लाइफ की बहुत ज्यादा पर्सनल चीजें हो सकती हैं, और उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ दिया। यही चीजें आगे किसी को बता के में भी किसी एक ऐसे पर्सन से डिस्कस करके, जहां पर आपने इनको मना किया था कि इनसे बिल्कुल ये बात नहीं करनी, और अब आप एक ऐसे जोन में पहुंच चुके हैं ओवरऑल जहां बहुत ज्यादा टायर्ड एनर्जी है। अब आप सिर्फ एक ऐसे जोन में जहां सिर्फ गिव अप करना चाहते हैं,
बिकॉज आपने अपनी लाइफ में इतना कुछ किया। अब आपको ऐसी फीलिंग होती है कि क्या फायदा इतना कुछ करने के लिए, क्योंकि इस इंसान ने आपका भरोसा तो तोड़ ही दिया। बहुत ज्यादा टायर्ड स्टेट, डिजेक्टेड वाली फीलिंग आती है, क्योंकि जब आपका भरोसा टूटता है ना, तब आप एक ऐसी जगह पर जाते हो जहां से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। बिग ट्रस्ट किसी ऐसे इंसान से टूटना जहां पर आपकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी या जिनसे आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की। तो इनका रिएक्शन अलग अलग तरीके से, मैंने आपको जैसे बताया, बहुत अलग अलग तरीकों से या गुस्से से आ गया। अटके रहे नहीं, अभी भी अपने झूठ पर अटके रहे। आपने उनको प्रूफ दिखा दिया कि अब वह इस ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं जहां से बाहर निकलने के कोई और रास्ते नहीं है। तो इसलिए अलग अलग लोगों के अलग अलग रिएक्शन होते हैं, क्योंकि यह एक कलेक्टिव रीडिंग है। अब यहां पर यूनिवर्स आपको सबसे पहले क्या चीज बताना चाहते हैं वो भी देख लेते हैं। थोड़े से कार्ड में और निकालता हूं और क्या गाइडेंस आ रहे हैं आपके लिए। अगर आप एक ऐसी सिचुएशन में हैं तो देखो गिव अप करने के बारे में। तो हर एक कोई इंसान सोचता है, कुछ लोगों में से, आप में से कुछ लोगों ने यह भी सोचा है कि ओके गिव अप करो, यह बात ही नहीं करनी इस इंसान से, इस चीज के बारे में डील ही नहीं करना, क्योंकि आपको पता है इसका कोई आउटकम होने ही नहीं वाला। और मे बी आप एक ऐसी सिचुएशन में भी हैं जहां पर फिजिकली आप इस इंसान को छोड़ नहीं सकते। आप में से कुछ लोगों ने अपनी लाइफ में मूव ऑन करने के बारे में सोचा है और वह चीज आप कर चुके हैं अपने लिए, तो कुछ लोगों के लिए, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी ऐसी भी आ रही है जो अपने आप को ना इमोशनली इस इंसान के साथ डिटच कर सकते हैं, लेकिन फिजिकली एक ऐसी सिचुएशन में स्टक है जहां से निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि मे बी आपके पास वो इंडिपेंडेंस, वो फाइनेंस, वो सारी चीजें नहीं है कि आप छोड़कर इस इंसान से दूर जा सके। अगर तो यह आपके रिलेटिव एस या कोई एक ऐसे उसमें है, वहां पर भी आप लोगों में से काफी सारे लोग अभी भी सोच रहे हैं, क्योंकि आप वह बॉन्ड ब्रेक नहीं करना चाहते। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि रिश्तों की अहमियत आप में से बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा है। ओके, सो गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहे हैं। पहला ये कार्ड निकला है लेट गो। लेट गो करना बहुत ज्यादा नेसेसरी है। अब यहां पर दो चीजों से आप लेट गो कर सकते हैं। देखिए यहां पर हायरोफेंट का कार्ड है। एक तो स्पिरिचुअल कनेक्ट बनाना बहुत नेसेसरी होता है, बिकॉज बहुत सारी गाइडेंस, बहुत सारा सुकून हमको तब मिलता है जब एक हायर पावर, डिवाइन या यूनिवर्स से हम कनेक्ट करते हैं। क्योंकि जब भरोसा एक इंसान से उठ जाता है ना, तब स्पिरिचुअल में, हायर पावर और डिवाइन में भरोसा बहुत ज्यादा, कई बार बढ़ भी जाता है। ये दो तरीके से काम करता है। कुछ लोगों का भरोसा कंप्लीटली उठ जाता है, लेकिन कुछ लोगों का भरोसा वहां बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, बिकॉज आपको ऐसे लगता है कि आपकी लाइफ में सिर्फ एक ही चीज है जिस पर अब आप भरोसा कर सकते हैं, वो है हायर पावर, डिवाइन यूनिवर्स, जो जिसमें भी आपका फेथ है। अब वहां से शुरू होती है ईश्वर के चुने हुए एक रहस्यमय सरकारी निमंत्रण। इस दिव्य ज्ञान को नहीं दस्तक दे रहा है कि अगर आपने हर किसी को विश्वासघात का अनुभव किया है तो हर वित्तीय संघर्ष यादृच्छिक नहीं था। लेकिन अगर सरकार पहले से ही आपके लिए एक वर्गीकृत सूची में आने वाली दया हस्तांतरण के बारे में जानती है, तो यह तैयार है कि क्या आप सभी के लिए हैं, क्योंकि आप सभी के लिए हैं। इस तरह के समय के लिए छिपा हुआ है। अगर आप संख्याओं को देख रहे हैं, संगीत 77, 71, 1 या ठीक 3:30 जागते हैं। यदि आप सत्ता के पदों पर लोगों के सामने खड़े होने के बारे में सपने देखते हैं, तो अगर आप अपनी भावना में एक अजीब सरगर्मी महसूस करते हैं कि मैं अभी यह नहीं देख रहा हूं कि यह किसी भी व्यक्ति को एक गोफिनरी में दे रहा है जो कि किसी भी व्यक्ति को दे रहा है, तो यह कुछ भी हो रहा है। विशेष रूप से आपके लिए यह राजनीति नहीं है, यह साजिश नहीं है, यह हमारी आंखों के सामने आने वाली प्रणाली से पहले की भविष्यवाणी है, जो आपको उन ताकतों को तनख्वाह करने के लिए संघर्ष कर रही है, जो आपके ईश्वर प्रदत्त धन बंधक को दशकों तक रखती है, जो आपके द्वारा उजागर होने वाले हैं और आप एक रिक्वेस्ट को मानने वाले हैं। प्राप्त शब्द है कि अगले 40 दिनों के भीतर असामान्य सरकारी संचार की एक लहर अमेरिका भर में ईश्वर के चुने हुए लोगों तक पहुंच जाएगी। यह सामान्य पत्र नहीं होंगे, वे संसाधनों के कनेक्शन और अवसरों तक पहुंच नहीं लेंगे जो आपसे रखे गए हैं। दुश्मन नहीं चाहते हैं कि आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि मुझे कुछ ऐसा करने की आवश्यकता है जो मुझे यह बताने की जरूरत है कि एल्गोरिदम लापता टुकड़ा आप इस कुंजी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो वित्तीय सफलता को अनलॉक करता है। भगवान ने दशकों पहले आपसे वादा किया था कि आपकी पीड़ा नहीं थी। यह तैयार नहीं था कि आपका इंतजार बर्बाद नहीं किया गया था, यह हथियार नहीं बनाया गया था और अब चुना गया।
एक समय चुना गया है। यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस संदेश को खोजते हैं। आज यह तथ्य यादृच्छिक नहीं है कि आप अभी भी देख रहे हैं कि इन शब्दों में सच्चाई को पहचानने के लिए आप कुछ भी समझ रहे हैं। प्रिय, आप दुर्घटना से पैदा नहीं हुए हैं, आप एक गलती नहीं है। आप पूरी तरह से तैयार किए गए थे और इस क्षण के लिए दय रूप से तैनात किया गया है कि आप हर रात को याद कर रहे थे, कि आप हर रात को याद कर रहे थे, कि आप अपने आप को याद कर रहे थे। आपको गर्भ में गठित किया गया था, जिसे मैं जानता था कि आप पैदा होने से पहले मैं आपको अलग कर देता हूं। इससे पहले कि आप अपनी पहली सांस को आकर्षित करने से पहले अपने नाम को जानते थे कि आपका नाम आपके नाम को पता था। इससे पहले कि आप अपने माता पिता को पकड़ लेते हैं, आप भगवान ने आपको पहले से ही एक दिव्य उद्देश्य के लिए नामित कर दिया था। मुझे आपको कुछ पूछने की जरूरत है और मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में यह सोचते हैं कि आपके जीवन में बहुत सारे दरवाजे क्यों हैं, जब आप उन्हें समझा नहीं है, कि आप उन्हें नहीं मानते हैं, कि दुनिया आपको लगता है कि यह सोचने के लिए कि आप पर्याप्त युवा नहीं थे, जो पर्याप्त युवा नहीं थे या पर्याप्त रूप से जुड़े हुए थे। लेकिन मैं आपको यह बताने के लिए यहां हूं कि वे उन दरवाजों को नहीं बता रहे थे जो वे बंद नहीं कर रहे थे। वे आपको यह मार्गदर्शन कर रहे थे कि आप आपको कुछ और अधिक की ओर ले जा रहे हैं, जो कि आपके मानव मन को समझ में नहीं आ रहे हैं, जो कि वॉशिंगटन के लोगों की स्थिति में है, जो इस बात को पहचानने के लिए तैयार हैं। उनके हाथों में यह भगवान के हाथों में टिकी हुई है, जो आप जैसे कि आपकी तरह हैं, जो सादे दृष्टि में छिपे हुए हैं, जो कि दिव्य सक्रिय के अपने क्षण की प्रतीक्षा में पीड़ित के माध्यम से परिष्कृत किए गए हैं। रोमियो 8:22 ने हमें वादा किया है कि भगवान उन सभी चीजों को एक साथ काम करता है जो उसे प्यार करते हैं, जो सभी चीजों के अनुसार नहीं है, न कि आपके लिए अच्छा है, कि एक चुना गया है। कि क्या आप समझ रहे हैं कि मैं आपको क्या बता रहा हूं कि एक दिव्य अभिसरण हो रहा है। आध्यात्मिक और राजनीतिक रियलम्स एस्केयर के दिनों में बाइबल के समय के बाद से नहीं देखे जाने वाले तरीकों से संरेखित कर रहे हैं। एक विनम्र यहूदी लड़की को रणनीतिक रूप से अपने लोगों को इस तरह के समय के लिए एनिहिलेशन से बचाने के लिए तैनात किया गया था, क्योंकि वह उसे चुना गया था, जो कि वह नहीं था, जो उस व्यक्ति के लिए था, जो कि आपके लिए एक प्रकार की थी, जो कि आपके लिए एक प्रकार की थी, जो कि आपके लिए एक आदमी के लिए भून में नहीं थी। पृथ्वी पर राष्ट्र उसकी पीड़ा निरर्थक नहीं थी। यह उसकी दिव्य नियुक्ति के लिए आपकी तरह ही तैयारी नहीं थी। अभी भी सरकारी अधिकारी हैं जो संसाधनों और सूचनाओं तक पहुंच के साथ लोगों को दृढ़ रूप से तैनात कर रहे हैं, जो पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित किए जा रहे हैं कि ईश्वर के चुने हुए लोगों की तलाश करने के लिए आप किसी भी तरह से एक निमंत्रण प्राप्त करने के लिए नहीं आए हैं। जो आपको लगता है कि यह नहीं है, कि आप यह नहीं कहेंगे, कि आप यह नहीं बताएंगे, कि आप उसे पूरा करने के लिए नहीं मिलेंगे। फोन कॉल यह किसी ऐसे व्यक्ति के साथ एक मौका मिलने के रूप में प्रकट हो सकता है जो आपके जीवन पर अभिषेक को पहचानता है, लेकिन कोई गलती नहीं करता है कि यह निमंत्रण पुरुषों से नहीं है। यह मानव जहाजों के माध्यम से काम करने वाले एक उच्च लेखक से नहीं है जो रणनीतिक रूप से तैनात किया गया है। जब यह निमंत्रण आएगा और यह आ जाएगा कि आप इसे पहचानने के लिए तैयार हो जाएंगे या आप संयोग से पीछे हट जाएंगे। आपकी पीड़ा व्यर्थ नहीं थी, आपका इंतजार सब कुछ बर्बाद नहीं किया गया था। समी, आप अजीब सपनों का अनुभव कर रहे हैं। हाल ही में साधारण सपने नहीं हैं, लेकिन शक्तिशाली आंकड़ों से पहले खड़े ग्रैंड हॉलवे के माध्यम से चलने के दर्शन या सील किए गए दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए आप काफी नहीं पढ़ सकते हैं। यह यात्री कल्पनाएं नहीं है, यह दिव्य संकेत है, दिव्य नियुक्ति। भगवान ने चेतावनी के संकेत भेजे हैं कि कुछ असाधारण होने वाला है और यह आपके साथ अब भी हो रहा है। मुझे आपसे कुछ व्यक्तिगत पूछने दें और मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में इस बारे में सोचें कि क्या आपने महसूस किया है कि आप हाल ही में एक धमकी भरे तरीके से नहीं देख रहे हैं, जैसे कि आपको इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि आप कुछ भी नहीं मान रहे हैं, जो आपको असामान्य रूप से मानने वाले लोगों के साथ एक पुलिस अधिकारी के साथ नहीं है। प्रेरितों के कामों से पहले 9:10 एक दृष्टि के माध्यम से अपने आधिकारिक कमीशन भगवान को तैयार करने से पहले भगवान ने हमेशा एक ईश्वरीय नियुक्ति के दोनों पक्षों को तैयार किया, जिसे व्यक्ति बुलाया जा रहा है और वह व्यक्ति जो अभी कॉल कर रहा है।
वह किसी व्यक्ति को सरकारी प्राधिकारी की स्थिति में आपके पास पहुंचने के लिए निर्देशित किया जा रहा है, लेकिन वे पूरी तरह से समझ रहे हैं कि वे आपकी जानकारी को पूरा कर रहे हैं। 777 लाइसेंस प्लेटों पर हो सकता है कि आप बार बार राजा या न्यायाधीश जैसे प्राधिकरण से जुड़े नामों के साथ लोगों का सामना कर रहे हैं, या यशायाह 4513 में मेजर से जुड़े हुए हैं। ईश्वर का कहना है कि मैं साइरस से कहता हूं कि मैं आपके सामने जाऊंगा और पहाड़ों को लेट कर दूंगा। असामान्य वित्तीय देरी या रुकावटों की जांच का अनुभव कर रहा है, जो स्पष्टीकरण लाभ के बिना अचानक बिना किसी स्पष्टीकरण के खातों को नहीं पहुंचा था। यह आध्यात्मिक युद्ध है। यह सबसे हताश है। दुश्मन को पता है कि क्या आ रहा है और क्या आप अपने आशीर्वाद को ब्लॉक करने के लिए एक अंतिम प्रयास कर रहे हैं, जो कि पहले दिन के बाद से डेनियल को डरने के लिए डरते हैं। और फारसी साम्राज्य ने मुझे 21 दिनों का विरोध किया, यहां तक कि दिव्य दूतों को भी प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, सफलता के आशीर्वाद एल देने पर। लेकिन यहां क्या दुश्मन नहीं चाहता है कि आप अधिक से अधिक प्रतिरोध को जानने के लिए अधिक से अधिक आशीर्वाद को अवरुद्ध कर रहे हैं जो आपके पास आ रहा है। इतना महत्वपूर्ण है कि बलों को रोकने के लिए आप इसे रोकने के लिए जुटे हैं कि आप इस अनुभव में अकेले नहीं हैं कि अमेरिका के हजारों लोग आपके मामले को बता रहे हैं, जो कि एसटीआर को बता रहा है, और यह एसटीआर 4 को मिला है। ऐसे समय के लिए जैसा कि आप हर कठिनाई के माध्यम से, हर उस झटके के माध्यम से तैनात हो गए हैं जो इतिहास में इस क्षण के लिए हर देरी से है। यदि आप इनमें से किसी भी संकेत का अनुभव करते हैं तो प्राधिकरण के सपनों का पता चलता है कि असामान्य वित्तीय रुकावटों को देखने की भावना 777 की तरह आवर्ती संख्याएं हैं। जैसे कि आप इस बात को अभी भी देख रहे हैं कि यह आपके लिए यह है कि यह है कि यह आपके लिए यह है कि आप क्या कर रहे हैं। यह आपके लिए यह है कि आप क्या कर रहे हैं कि यह आप क्या कर रहे हैं। इतिहास में सटीक क्षण क्या होगा? अगर मैंने आपको बताया कि एक बड़े पैमाने पर धन हस्तांतरण पहले ही शुरू हो चुका है, अगर आपको संघर्ष करने के लिए डिजाइन की गई बहुत ही प्रणाली आपके पक्ष में उलट होने वाली है, तो यह आमंत्रण है कि यह केवल किसी भी व्यक्ति से मिलन के बारे में नहीं है। यह एक्सेस करने के बारे में है कि आप पूरी तरह से समझना चाहते हैं कि आप पूरी तरह से समझ सकते हैं। अपने दिन के बारे में शायद बिलों का भुगतान करना, शायद एक भोजन को ठीक करना हो सकता है। जब 3 फर्म आपके घर के माध्यम से गूंज को दस्तक देती है, ना कि एक डिलीवरी व्यक्ति की हिट दस्तक, ना कि पड़ोसी का परिचित पैटर्न, इन दस्तक का वजन नहीं होता है। उसकी आंखें किसी भी सामान्य सरकारी कार्यकर्ता से संबंधित नहीं है। वे कुछ प्राचीन चीज को पकड़ते हैं जो आपके माध्यम से सही देखता है, जो आप अपने नाम से पूछते हैं। हालांकि आप समझते हैं कि वह पहले से ही पता है कि आप स्पष्टीकरण के बिना शब्दों को खोजने में असमर्थ हैं। वह आपके लिए एक पत्र का विस्तार करता है। किसी तरह अपनी आत्मा से परिचित महसूस करें कि आप इसे निजी तौर पर पढ़ना चाहेंगे। वह कहता है कि उसकी आवाज एक प्राधिकरण को ले जाती है जो कि बाहर के पक्षियों को चुपचाप गिरने के साथ साथ स्थैतिक बिजली की तरह एक झटके ले जाती है, लेकिन कागज से गहरी गुजरती है कि आपकी उंगलियों में सीधे आपके दिल में यह नहीं है कि आप किसी भी तरह की समस्याएं नहीं हैं, जो आपको लगता है कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है, जो आप किसी साधारण व्यक्ति को जागृत नहीं कर रहे हैं। अचानक गिर गए। वे सभी इस क्षण से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं कि मेरा नाम लुकास है। वह कहता है कि आपकी प्रतिक्रिया को ध्यान से देखते हुए मुझे आपके मन में लुकास नाम गूंजने के लिए भेजा गया है। जैसे आपने इसे सुना है कि शायद एक सपने में, शायद एक प्रार्थना में हो सकता है कि शायद आप नोटिस करते हैं कि उसके आसपास की हर चीज गायब हो जाती है। जैसे कि समय यह है कि वह ज्ञान को कभी भी आपका नहीं छोड़ता है, और समय आ गया है कि समय आ गया है। 4 सरल शब्द आ गए हैं जो आपके दिल की दौड़ बनाते हैं। जिस समय मुझे चुना गया है कि मुझे कुछ महत्वपूर्ण यह पूछने की जरूरत है कि आपके जीवन में कुछ महत्वपूर्ण संयोग हो रहे हैं जो हाल ही में संख्या में हो रहे हैं, जो हर जगह दोहराते हैं कि आप अपने अतीत को बंद करने के लिए और अधिक वास्तविक रूप से बूट करने वाले लोगों को दिखाते हैं जो कि अतीत में है। एस्थेर की पुस्तक में रहस्य उद्घाटन 4:14 मोराई एस्थेर को बताता है, और कौन जानता है, लेकिन आप इस तरह के समय के लिए अपनी शाही स्थिति में आ गए हैं, क्योंकि इस भगवान ने एस्थेर को ठीक से तैनात किया है जहां उसे अपने लोगों को बचाने के लिए ठीक उसी समय की जरूरत है जैसे कि अस्थिर के साथ इस सटीक क्षण के लिए
आप हर कठिनाई को तैयार कर रहे हैं। आप कभी भी अपने भीतर सोने की शक्ति की खोज नहीं करते हैं। उन्होंने वित्तीय बाधाओं की, स्वास्थ्य चुनौतियों और संबंधों की जटिलताओं को बनाया है, जो आपको अपने दिव्य असाइनमेंट में कदम रखने से रोकने के लिए है। लेकिन कुछ ने आध्यात्मिक वातावरण बदल दिया है और अब आप सत्ता की स्थिति में हैं, जो दुनिया के बीच से परे देखने के लिए मजबूर कर रहे हैं, जो कि आप एक सरकारी अधिकारी से अधिक हैं, जो कि एक सरकारी अधिकारी से अधिक हैं, जो कि एक सरकारी अधिकारी हैं, जो कि एक सरकारी अधिकारी को पसंद करते हैं। अपने आप में अभी तक जब लुकासा को उस पत्र को सौंप देता है, जब वह सिर्फ एक संदेश नहीं दे रहा है, तो वह स्वीकार कर रहा है कि तैयारी के मौसम में छिपने का समय अब अपने उद्देश्य को पूरा कर चुका है। अब ऊंचाई का मौसम शुरू हो जाता है, क्योंकि आप सील को तोड़ते हैं कि आपके हाथों को थोड़ा सा पता चलता है कि यह बताने के लिए कि आपकी उपस्थिति को हाईएस्टर के अधिकार के लिए अनुरोध किया गया है। लेकिन यह है कि ट्रांसफर का समय नहीं है। जब से आप पैदा होते थे, तब से आपके लिए विश्वास में दुश्मन ने आपको यह सवाल करने के लिए, अपने कॉल पर संदेह करने के लिए ओवरटाइम काम किया है कि क्या आप संभवतः किसी ऐसे व्यक्ति का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि आपने वित्तीय कठिनाई भेजा है, और आपको यह समझाने के लिए कि आप सामान्य हैं, तो आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसे समझ सकते हैं, कि आप जो कुछ भी कर सकते हैं उसे समझते हैं, कि आप जो कुछ भी कर सकते हैं वह आपको समझती है। आत्मा, मुझे आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रकार 888 करने की आवश्यकता है। अभी नीचे की टिप्पणियों में यह सिर्फ एक टिप्पणी नहीं है। यह आध्यात्मिक दायरे के लिए एक घोषणा है कि आप प्राप्त करने के लिए तैयार हैं, जो आपके लिए तैयार किया गया है। कि आमंत्रण लुकास सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं है, जो कि आपके लिए रणनीतिक रूप से बंद हो गया है, जो कि उन दरवाजों के पीछे है। यह याद रखें कि जब जोसेफ फिरौन से पहले खड़ा था, तो वह एक कैदी के रूप में खड़े नहीं हो रहा था। एक ही क्षण में उसने अपने भाग्य में कदम रखा। आपका पल आ गया है कि सवाल यह है कि क्या आप उस दिव्य कमांड को खोलने के लिए तैयार हैं, जिसे आप बताने से पहले मुझे लगता है कि यह नहीं था कि मैं अपने स्वयं के परिवार के बारे में नहीं सोच रहा था, जो कि आप अपने स्वयं के परिवार के बारे में नहीं सोचते हैं। विद्रोह यह सिर्फ आपको मुश्किल नहीं था, यह आपकी आत्मा थी कि यह पहचानने की थी कि आपका मन अभी तक समझ नहीं सकता है। वह दफन कर दिया गया था जिसे चुप कराया गया था, जो विकृत था, और मैं इसे जज करने के लिए नहीं आया हूं, लेकिन इसे ठीक करने के लिए मुझे उन जगहों पर ले जाने दें जहां आपने मुझे उस कमरे में सबसे अधिक संरक्षण दिया है, जहां आप अभी भी आवाज सुनते हैं कि आप पर्याप्त नहीं थे, कि आप मुझे उस डर से नहीं देख पाए, जब तक कि दरवाजे बंद नहीं करते हैं, जब तक कि आप इसे फिर से नहीं करते हैं। स्थिरता के लिए भावनाओं को दबाने या ताकत का प्रदर्शन करने दें। मुझे अपनी ताकत होने दें, मुझे वह होने दें जो टुकड़े को पकड़ता है, जबकि मैं पूरे परिवर्तन को रीमेक करता हूं। यह महसूस नहीं होता है कि यह एक गठन नहीं है, और मैं आपको फिर से अतीत को ठीक करने के लिए नहीं बना रहा हूं। प्राप्त होता है। यह संदेश तुम्हें मिला है, यह तुम्हारे पुण्य कर्मों का प्रमाण है। अब किंचित भी डरो मत। अब कोई भी परेशानी, कोई भी बाधा तुम्हें किंचित मात्र भी बाधित नहीं कर पाई। वे तुम्हारे तेज के मुख टिक नहीं पाएंगी। पूर्ण रूप से तुम सफल हो जाओगे। तुम्हारी विजय का डंका चहु ओर बजेगा। एक घोर अंधकारमय कठिन परीक्षा की रात्रि का अंत सुनिश्चित है, और एक सहस्त्र सूर्य सा तेजस्वी परम सुखद नव प्रभात तुम्हारा अभिनंदन करने को आतुर है। तुम्हारी कल्पना और आवश्यकता से भी कहीं अधिक अनंत गुना खुशियां तुम्हें प्राप्त होंगी। तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर सूक्ष्म से सूक्ष्म कमी, प्रत्येक परेशानी अब जड़ से समाप्त हो जाएगी। उनका अस्तित्व ही मिट जाएगा। तुम पूर्णतः स्वस्थ और ऊर्जावान हो, और भविष्य में तुम अकल्पनीय से और अधिक तेजस्वी और सामर्थ्यवान होने वाले हो। आकाश की उच्चतम ऊंचाइयों को तुम स्पर्श करोगे, सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करोगे। मेरे प्रिय आत्मन, आने वाले 10 दिन तुम्हारे जीवन के लिए अत्यायक, चमत्कारिक और स्वर्णिल सिद्ध होंगे। तुम्हारे कदम जिस भी रास्ते पर पड़ेंगे, वह रास्ता सीधा मंजिल की ओर, परम सफलता की ओर जाने वाला होगा। इस संदेश को तुम पूरे मनोयोग और श्रद्धा से सुन रहे हो। यह भी एक अकाट्य कारण है, एक दिव्य संकेत है तुम्हारी अनंत खुशियों का, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था, जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस हिसाब से, उस अनुपात से तुम्हें खुशियां प्राप्त होंगी।
वे तुम्हारे आंगन में बरसेंगी। हर कार्य में, हर प्रयास में तुम्हें अब केवल और केवल अचूक सफलता प्राप्त होगी। समस्त कठिनाइयां अब तुम्हारा मार्ग अवरुद्ध करने का साहस भी नहीं कर पाएंगी। वे स्वयं धूमकेतु की तरह विलीन हो जाएंगे। मेरे प्रिय, बहुत बहुत आगे तक जाओगे तुम। जिस दिव्य गुण से तुम स्वयं को अब तक वंचित समझते थे, अब उस अलौकिक गुण से तुम्हारा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा। तुम गुणों की खान बन जाओगे। श्रेष्ठतम होने वाले हो तुम। तुम्हारी श्रेष्ठता सर्वत्र प्रशंसित होगी। दिन प्रतिदिन तुम एक परम पवित्र देदीप्यमान आत्मा के रूप में निखरते जाओगे। तुम्हारे पास अब कुछ ऐसी अमोघ शक्तियां भी होंगी जो हर पल तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगी। हर संकट तुम्हारे लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच का कार्य करेंगी। जीवन में परम संतुलन बनाए रखना यही कुंजी है। सकारात्मक ब्रह्मांडीय शक्तियां तो तुमसे जुड़ने के लिए आतुर हैं। वे स्वयं तुम्हारी ओर खींची चली आ रही हैं। जीवन में सब कुछ अब केवल और केवल सर्वश्रेष्ठ ही होने वाला है, इसकी गारंटी है। आगे बढ़ो मेरे प्रिय, सदा सुखी रहो, आनंदित रहो। पुनः सुनो, संकटों और निराशा की उस गहन रात्रि की बेला अब सदा के लिए टलने वाली है और एक अभूतपूर्व आनंदमय सुखद नव प्रभात सूर्योदय तुम्हारे जीवन में होने जा रहा है। तुम्हारी अपेक्षा से करोड़ों गुना अधिक खुशियां तुम्हें मिलेंगी, जिन्हें संभालना भी एक मधुर अनुभव होगा। तुम्हें तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर कमी, हर परेशानी, हर बाधा अब समूल नष्ट होने जा रही है। उनका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। ठीक हो रही हैं तुम्हारी समस्त शारीरिक और मानसिक तकलीफें और तुम पहले से कहीं अधिक ऊंचाइयों को, अकल्पनीय सफलताओं को प्राप्त करने जा रहे हो। मेरे प्रिय आत्मन, आने वाले 10 दिन तुम्हारे लिए इतने अधिक मायने रखते हैं, इतने अधिक भाग्यशाली हैं कि वे तुम्हारे जीवन का स्वर्णिम अध्याय लिखेंगे। तुम कदम रखोगे उस परम मुकाम पर, जो मुकाम तुम्हें तुम्हारी चिर प्रतीक्षित मंजिल तक, तुम्हारे सपनों के शिखर तक लेकर जाएगी कि इस संदेश को तुम एकाग्रचित होकर पूर्ण विश्वास से सुन रहे हो। यह भी मेरा ही एक गढ़ संकेत है कि तुम्हारे अच्छे नहीं बल्कि सर्वश्रेष्ठ दिन अब प्रारंभ हो चुके हैं। उनका भव्य शुभारंभ हो गया है। तुमने सोचा भी नहीं था, जहां जाने की तुमने कभी हिम्मत नहीं की। जिस कार्य को तुम दुर्गम पर्वत सा कठिन समझते थे, अब उन समस्त कार्यों में तुम्हें अनायास ही चमत्कारिक रूप से सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसे वेश, गुप्त और दिव्य गुण हैं जिन्हें तुम स्वयं भी नहीं जानते। वे अब जागृत होकर तुम्हें महामानव बना देंगे। अब हर प्रकार की हानि से तुम सदा के लिए बचोगे। केवल लाभ ही लाभ, चौतरफा लाभ होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारे स्थान, तुम्हारी स्थिति, तुम्हारी प्रतिष्ठा में एक चमत्कारी सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। तुम एक परम पवित्र जागृत आत्मा हो, जो नहीं था तुम्हारे पास, जिसकी तुम्हें तीव्र अभिलाषा थी। वह सब कुछ अब तुम्हें अनायास ही प्राप्त होने जा रहा है, जैसे ब्रह्मांड स्वयं तुम्हें भेंट दे रहा हो। अपने कदमों को कभी रोकना मत मेरे प्रिय, उन्हें निरंतर आगे बढ़ाते रहना। बहुत आगे जाओगे तुम अपने जीवन के हर क्षेत्र में बहुत अधिक सफल रहने वाले हो। तुम्हारी सफलता की गाथाएं लिखी जाएंगी। संतुलन बनाए रखना यही सफलता की आधारशिला है। समस्त सकारात्मक दिव्य शक्तियां तुमसे आबद्ध होने जा रही हैं। वे तुम्हारी सहचरी बनेगी। तुम्हारी सफलता अब सुनिश्चित ही नहीं बल्कि ब्रह्मांड द्वारा प्रमाणित होने जा रही है। समस्त संकट और सर्व प्रकार की परेशानियां अब सदा के लिए समाप्त हो रही हैं। उनका धुआं तक शेष नहीं रहेगा। एक नया तेजस्वी दौड़ देखोगे तुम। एक ऐसी नई अभूतपूर्व सफलता को तुम प्राप्त करोगे जो इतिहास रच देगी। आज का यह मैसेज आपके जीवन को पूर्ण रूप से सकारात्मक रूप से कायाकल्प कर देगा। मेरे प्रिय, तुम उस विशिष्ट अति भाग्यशाली श्रेणी में प्रवेश कर रहे हो जहां जिसका भाग्य परिवर्तन स्वयं विधाता द्वारा सुनिश्चित किया जा चुका है। सफलता और अजय जीत तुम्हारे नाम पर अमिट रूप से दर्ज की जा रही है। अति शीघ्र तुम्हारी विजय का परचम संपूर्ण विश्व में ले आएगा। धन की कोई भी कमी अब तुम्हारे जीवन में स्न में भी नहीं रह जाएगी। अष्टलक्ष्मी स्वयं द्वार पर दस्तक देंगी। 10 इच्छाओं से डिवाइन महाशक्तिशाली सफलता और दैवीय सहायता की अमृत वर्षा होगी। आनंद और उल्लास प्रदान करने वाली समस्त दिव्य परिस्थितियां अब प्रचंड वेग से तुम्हारी ओर चुंबकीय शक्ति से खींची चली आ रही हैं। तुम अब वह अद्भुत स्वप्नल जीवन जीने जा रहे हो
जिसके बारे में केवल तुमने कभी कल्पनाओं में सोचा था। परमपिता परमेश्वर ने स्वयं अपने करुणामयी हाथों से थाम लिया है तुम्हारा हाथ। अब गिरने का कोई प्रश्न ही नहीं। भविष्य तुम्हारा सूर्य से भी अधिक उज्जवल है। उसकी आभा अनंत है। समस्त तकलीफें और कठोर दिन अब अतीत की धुंधली यादें बनकर समाप्त हो रहे हैं। अन्य किसी की व्यर्थ चिंता मत करो, वे अपने कर्मों का फल पाएंगे। धन की किंचित भी चिंता मत करो, क्योंकि प्रचुरता इतनी होगी, कृपा इतनी बरसेगी कि तुम संभाल नहीं पाओगे। तुम्हें बांटना पड़ेगा। जल्द ही अतिशीघ्र तुम एक ऐसा परम शुभ समाचार सुनने वाले हो जो तुम्हारे जीवन में खुशियों का महासागर ले आएगा। तनिक भी घबराओ मत मेरे प्रिय। सब कुछ अब कल्पनातीत रूप से केवल और केवल परम कल्याणकारी ही घटित होने वाला है। तुम्हारे साथ कुछ अत्यंत ही शुभ, अत्यंत मलकारी घटित होगा। इसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। जीवन अचानक से एक चमत्कार की भांति पूर्णतः सकारात्मक रूप से बदल जाएगा। भाग्य परिवर्तन न केवल मुमकिन है, बल्कि तुम्हारे लिए यह एक अटल ब्रह्मांडीय सत्य है। अधिक सोचो मत, मेरे प्रिय विचारों के जाल में मत उलझो। जो दिव्य योजनाएं बनाई हैं तुमने अपने भविष्य के लिए, उनमें तुम्हें विराट ऐतिहासिक सफलता प्राप्त होगी। कोई है, एक अदृश्य महाशक्ति है जो तुम्हें और भी अधिक ऊंचाइयों पर देखना चाहता है, जो तुम्हें शिखर पर प्रतिष्ठित करना चाहता है। कोई तुमसे निस्वार्थ असीम प्रेम करता है और हर पल तुम्हें गुप्त रूप से सहायता दे रहा है। निरंतर थाम लो उसका अदृश्य हाथ, उसके संकेतों को समझो। जीवन में तुम अकल्पनीय रूप से बहुत आगे जाओगे। तुम्हारे पुण्य प्रताप के कारण तुम्हारे समस्त परिवार के सदस्यों की भी किस्मत जाग जाएगी। उनका भी भाग्य उदय होगा। सबसे तुम्हें अगाध प्रेम और निष्ठल स्नेह मिलेगा। तुम सबके प्रिय बन जाओगे। हर काम में तुम्हें अद्भुत चमत्कारिक रूप से सफलता मिलेगी, जैसे स्वयं देवक तुम्हारी सहायता कर रहे हों। सकारात्मकता को अपना स्वभाव बना लो, उसे अपनी श्वासों में बसा लो। तुम्हारे ग्रह, तुम्हारे समस्त नक्षत्रों ने अपनी दिशा पूर्णतः तुम्हारे अनुकूल बदल ली है। वे अब तुम्हारे विजय के गीत गा रहे हैं। तुम परम भाग्यशाली हो। यह ब्रह्मांड का उद्घोष है। तुम्हारा भाग्य उच्चतम स्तर पर बदला जा रहा है, उसका पुनर्लेखन हो रहा है। अब कुछ ऐसी अभूतपूर्व सफलताओं की योजनाएं बनाई जा रही हैं जो तुम्हारे जीवन को सदा के लिए बदल देंगी। तुम उस विशिष्ट श्रेणी में आते हो जहां सब कुछ जो भी तुमने चाहा है और जो नहीं भी चाहा है, वह सब अब तुम्हें अनायास ही प्राप्त होने वाला है। जिस कार्य में दूर दूर तक सफलता की कोई किरण नजर नहीं आती थी, अब उसी क्षेत्र में तुम विजय का अज़्म लहराओगे, अपने नाम का डंका बजाओगे। तुम्हारे जीवन में धन की कोई भी कमी अब स्वप्न में भी नहीं रह जाएगी। उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। दसों दिशाओं से धन की ऐसी अविराम वर्षा होगी तुम पर कि तुम आश्चर्यचकित रह जाओगे। जो बातें बीच बीच में तुम्हें विचलित करती थीं, जो शब्द तुम्हें अब तक कांटे की तरह कठोर लगते थे, वह सारी चीजें अब तुम्हें अमृत की तरह प्यारी लगेंगी, मधुर संगीत सी प्रतीत होंगी। तुम पर चारों ओर से प्रेम की ऐसी बौछार होगी कि तुम उसमें सराबोर हो जाओगे। परमपिता परमेश्वर ने अपने अभय हाथों से थाम लिया है तुम्हारा हाथ। अब तुम्हें कोई नहीं डिगा सकता। यह समय तुम्हारे लिए स्वर्ण अक्षरों में अंकित होने वाला सुनहरा काल है। इसे व्यर्थ मत जाने देना। तुम्हारा भविष्य सूर्य से भी सहस्त्र गुना अधिक उज्जवल और प्रकाशमान क्षीण है। तकलीफों की ओर, नकारात्मक स्मृतियों की ओर अब भूल कर भी मत सोचो। कठोर चुभने वाली बातों को अपने मन मस्तिष्क सदा के लिए विस्मृत करो। तुम जहां जा रहे हो वह जीवन का एक दिव्य मोड़ है, एक नई स्वर्णिम दिशा है। परमात्मा के इन गूढ़ प्रेमपूर्ण संकेतों को समझो, उन्हें अपने हृदय में आत्मसात करो। समय प्रचंड वेग से बदल रहा है। तुम्हारा स्वर्णिम समय आ चुका है। तुम्हारा भाग्य परिवर्तन अब अटल है, उसे कोई नहीं रोक सकता। अब लेश मात्र भी घबराओ मत मेरे प्रिय। एक परम सुखद आनंदमय यात्रा पर निकल पड़े हो तुम, जहां हर पग पर आश्चर्य और खुशियां तुम्हारा स्वागत करेंगी। जीवन अद्भुत अकल्पनीय रूप से बदलने वाला है। इतने चमत्कार होंगे कि तुम गिन नहीं पाओगे। बहुत कुछ है, अनंत उपहार हैं जो परमात्मा ने तुम्हारे लिए विशेष रूप से संजो कर रखे हैं। समय आने पर सही मुहूर्त में तुम्हें यह समस्त दिव्य उपहार एक एक कर प्राप्त होते चले जाएंगे।
जैसे आकाश से अमृत वर्षा हो रही हो। अपने जीवन से जुड़े हर छोटे बड़े निर्णय को अत्यंत सावधानी, विवेक और सकारात्मक दृष्टिकोण से लेना। अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनना, सदैव सही धर्म की दिशा पर अपने कदम बढ़ाना, यही तुम्हारी उन्नति का मार्ग है। बहुत बड़ी ऐतिहासिक सफलता तुम्हें मिलने वाली है, जिसकी गूंज युगों तक सुनाई देगी। तुम्हारे जीवन का कोई अधूरा महत्वपूर्ण स्वप्न अब 100% साकार